हेलो, क्या हालचाल बंधु। तो भैया चलते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 पे। उससे पहले जितने भी हमारे यूपी और बिहार के बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से जो है छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूंगा कि अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो है छठ पूजा आप एमबीबीएस कॉलेज से जो है मनाएं, और जो दिवाली है वो भी एमबीबीएस कॉलेज से ही जो है नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग मनाएं। ये मेरी जो है विश है। आई होप जिस लेवल की मेहनत आप लोग कर रहे हो, ठीक है, जिस लेवल की मेहनत आप लोग कर रहे हो बस ऐसे ही करते रहो तो ये सपना भी जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपने अगले लेक्चर को, कंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो आई होप आपने बहुत मजा लिया होगा पिछले 2 लेक्चर में, हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन के। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70% जितने भी आपके नीट के क्वेश्चन थे वो सारे निपटा लिए थे। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में तो हम लोगों ने, सही बात बताऊं तो, बहुत सारे क्वेश्चन निपटा लिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे वाले लेक्चर में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट हमने 50-60% हम लोगों ने निपटा दिया था। ठीक है, अब जो है अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जो कि है कंडक्शन लेक्चर नंबर 3। शुरू के 2 लेक्चर पर जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं नीट के वो तुम्हारे सारे बन जाते हैं, लेकिन अपन को यहीं पे नहीं रुकना है, हमको और इसके आगे भी जाना है। आरी बात समझ में, हमको इसके आगे भी जाना है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें हम कुछ डेरिवेशंस भी देखेंगे, आर निकालने का डेरिवेशन, वो डेरिवेशन निकालना मैं पूरा बताऊंगा आपको डेरिवेशन। लेकिन उसके पीछे मेरी एक अलग थॉट प्रोसेस है कि बाई चांस कभी डेरिवेशन पे कोई टफ सवाल आ गया जिसको आपको लास्ट में करना है, मान के चलो, तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें वो डेरिवेशन भी अटैच कर दिए हैं। उसको प्लीज आप दूर मत भागिएगा। ये बात सच है कि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। 99% पॉसिबिलिटी है कि सवाल आएगा तो केवल फॉर्मूला बेस आएगा, तो वो फॉर्मूला भी खुद में काफी टफ है जो यहां पर आएंगे। लेकिन मैंने उसमें आधा घंटा या तकरीबन 30-40 मिनट मैंने उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, ताकि आपको थोड़ी सी फील आए, ताकि आपका थोड़ा सा डर खत्म हो। हरी बात समझ में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें हर लेवल का पढ़ना है। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि वो डेरिवेशन जो इसमें कुछ आएंगे बीच में, अगर आपको थोड़ा सा भी पैनिक हो, थोड़ा सा भी तुमको परेशानी हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो उसके फॉर्मूला याद कर लेना, तो उसका फॉर्मूला याद कर लेना। हरी बात समझ में, केवल जैसा आर बराबर रो एल जो होता है ना, रो एल अपॉन एरिया, ठीक है, फ्रेस्टम शेप का होगा तो उसका रेशियंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज आप फंडामेंटली जरूर देखें किस प्रकार से हम लोग एलिमेंट्स पकड़ रहे हैं, किस प्रकार से वो डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे सवाल हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन भी आपका यस बहुत अच्छे लेवल का जाने वाला है, मजा आएगा इस सेशन में। बढ़िया तरीके से मेरे भाई इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, ये सेम चीज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मदद करेगी। यहां पर मैं बोलूंगा भाई साहब कि थर्मल रेसिस्टेंस बताओ, तो वहां मैं आपको बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बताओ। जो रेसिस्टेंस के डेरिवेशन मैं यहां बता रहा हूं वो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। आरी बात सामने, अगर मैं आपको कह दूं होलो पाइप है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, उसमें अलोंग द एक्सिस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, तो बताओ उसमें क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। या अलोंग द जो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस रेडियली फ्लो कर रहा है, तो बताओ कितनी होगी। वो सारे डेरिवेशन जैसे यहां पर है वैसे सेम एज इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में होंगे। अरे बात समझ में, तो इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि यहां बहुत अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करें, ताकि वहां हमको जो है टाइम ना देना पड़े। ठीक है, तो अल्टीमेटली देख, तू अपना काम कर ईमानदारी के साथ, तू लेक्चर को देख बढ़िया तरीके से और उसका मजा ले। एंड यस, दिस इज आवर लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर। 99.99% पॉसिबिलिटी है कि अगली जो है, इसका अगला जो पार्ट है, कंडक्शन यहां खत्म हो जाता है, इसका अगला जो पार्ट है जो कि रेडिएशन है, वो अपन लाइव में देखेंगे। अरे बात समझ में, वो अपन लाइव करेंगे, तो बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा, जो है मजा आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन। चलो फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार जरा पुरानी वाली चीजें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ सपोज एल है, और इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सपोज के है, तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं एल कोमा के कोमा ए। और भैया यहां का टेम्परेचर अगर T1 और यहां का टेम्परेचर हमने T2 फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, इसका मतलब लगातार हीट फ्लो करती रहेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq/dt, बताओ कितना होगा, तो ये हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करना, ये हम लोग जो फॉर्मूला था वो हम लोग देख चुके हैं, जिसकी वैल्यू निकल के आती है के ए डेल्टा टी बाई एल। ये मैंने मैग्नीट्यूड पुट कर दिया है, बिल्कुल सही बात है। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए,
ठीक, के को अगर मैं नीचे लेके चला गया, इसको अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं तो हमें एक बड़ी बढ़िया सी चीज नजर आई कि अगर इस रॉड को हमने किसी रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया और जो टेम्परेचर है उसको पोटेंशियल से रिप्लेस कर दिया, जहां टेम्परेचर T1 था वहां B1 आ गया, जहां T2 था वहां B2 आ गया। और अगर मैं आपसे पूछता कि भैया बता दो इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है I, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, जैसे पहले मैं यहां पे लिखूं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जैसे हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बिल्कुल उसी प्रकार करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप लोगों ने हो सकता है ये चीज अच्छे से पढ़ रखी हो कि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करता है भाई साहब, फ्लो करता है। इसका जो मेन रीजन है क्यों ऐसा होता है, इसका मेन रीजन की असली फील आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी के लिए काम के लिए हाँ भैया करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो अगर ये हाई पोटेंशियल में बोल देता हूं ये लो पोटेंशियल है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। इस करंट की जो वैल्यू आती है आई बराबर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा आपने, बात वही है, वी इक्वल टू आई आर बोलो, लेकिन पता होना चाहिए कि बी यहां पे पोटेंशियल नहीं होता, बी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, दैट मींस यहां पर जो वी है उसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो डेल्टा वी लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे डेल्टा वी बाई आर, दैट मींस यहां से निकल के आ जाएगा V1 माइनस V2 बाई आर। और अगर आप एक चीज को देखें तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी है, अंतर केवल इतना सा है यहां पर हीट फ्लो कर रही है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली यहां पे चार्ज का फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ठीक, तो जैसे यहां पर हीट फ्लो कर रही है बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चार्ज के फ्लो पे हमको नहीं जाना, हम यहां पर हीट करंट बोल के, हम यहां पे करंट बोल के काम चला लेते हैं। यहां पर हीट करंट है, यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। इसको आप बोल सकते हो सर दिस इज हीट करंट, चाहो तो इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हीट करंट। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अंतर केवल इतना सा है, यहां टेम्परेचर है तो यहां पोटेंशियल है, यहां पर T2 है तो वहां दूसरा पोटेंशियल है। यहां अगर R था इस जगह पे तो यहां R की जगह कौन निकल के आ रहा है, अगर आप चेक करके देखो डेल्टा T बाई आर, यहां R की जगह निकल के आ गया L अपॉन के ए। ठीक है भाई साहब, L अपॉन के ए। यहां पर भी आपको पता होगा R की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं रो एल बाई ए, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी शायद आपने सेल वगैरह में इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे बाद में। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के या 1 अपॉन सिग्मा एल बाई ए। यहां पर रो होता था रेसिस्टिविटी, मैंने तो हमने याद है 10th क्लास में पढ़ते थे यार हम लोग इसको, तो ठीक, इसको हम लोग बोलते थे कंडक्टिविटी। ठीक, तो यहां पर जो के है देखो वही शक्ल जा रहा है, एल अपॉन के ए, एल अपॉन के। यहां सिग्मा था, यहां सिग्मा की जगह के है, ये भी कंडक्टिविटी है। ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल वाली कंडक्टिविटी है। तो बेसिकली ये है रेसिस्टेंस की शकल सूरत जैसा ही। तो हमने फिर एक काम किया, इसको एक नाम रख दिया थर्मल रेसिस्टेंस। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि रॉड को हटाओ, कभी जरूरत पड़ रही है रॉड हटाओ, रेसिस्टेंस लगाओ। अगर मैं आपसे पूछूं इस रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे L अपॉन के हो जाएगा। और अगर कभी जरूरत पड़ती है, आपका मन कर रहा है कि सवाल मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा के करना है, तो रॉड हटाओ रेसिस्टेंस लगाओ, बट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L अपॉन के होनी चाहिए। ये मैंने आपको जो है 5 मिनट में थोड़ा सा रिविजन करा दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां पर, पहले वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो जो है पुरानी चीजें आपकी एक तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन दिखाऊंगा 10 सेकंड के लिए, आपको 10 सेकंड में आपको स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर प्ले करना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे से कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यहां पे फाइंड T1 T2 एंड dq बाई dt। ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं तीसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे आइस भर दिया, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस का तुमने भट्टी बना दी, और 40 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, ये सारे टेम्परेचर फिक्स है। मैंने बोला भैया यहां पे जंक्शन पे टी डैश बताओ कितना होगा, और बताओ रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। 3 सवाल हो गए। चौथा क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज करें। अगर हीट करंट इस बीसी रॉड में, इस रॉड में हीट करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, हीट फ्लो ही नहीं कर रही है, हीट है ही नहीं, इसका मतलब आप जो है इसका टेम्परेचर बताओ, मतलब समझ जाओ, टेम्परेचर एट सी। ठीक है, बस ये 4 सवाल कीजिए आप जल्दी से, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलो डिस्कस करें। ठीक है सर। सर जी देखो एक काम करो, इसको एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, इसको भी एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। यहां लिख दो 80 वोल्ट,
यहां पे लिख दो 20 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पता लगा लेते हैं। आर बराबर सबसे पहले लिख लो L अपॉन के ए। यहां इसका रेजिस्टेंस L अपॉन के ए है तो इसको R लिख दो। इसका रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे R2 की वैल्यू तो आप लिखोगे L, लेंथ कितना है 12, K कितना है K/2 इंटू A, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4L अपॉन के ए, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4R। ठीक है, अब सीधा आप लिख दोगे करंट विल बी डेल्टा बी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, बटे आर इक्विवेलेंट 5R, मतलब 12 बटे आर, आर की वैल्यू होगी L अपॉन के ए। खत्म सवाल। ठीक, दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा भाई साहब ये बता दो, यहां पे टेम्परेचर बता दो, टी डैश कितना होगा, टेम्परेचर एट द जंक्शन, आप चाहो तो लिख सकते हो। सर जी देखो इसके अक्रॉस अगर मैं ड्रॉप लिखूंगा किसी भी तरीके से, चाहे तो ऐसे लिख दो सर, आई हम लोगों ने निकाला था, करंट कितना होगा 80 माइनस 20, 60 बटे 5R। ठीक, ये आई आ गया। अब यहां से लेके यहां तक के लिए आई लिख दो, आप यहां से लेके यहां तक के लिए आई लिखोगे तो क्या लिखोगे 80 माइनस टी डैश बटे आर। कोई जरूरी नहीं है ड्रॉप वाला तरीका लगाओ, तो इतने सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए, जो चाहे वो लगा लो आप। यहां पर आर से आर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 कटा, टी डैश बराबर हो गया 80 माइनस 12, 80 माइनस 12 68 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये वाला अगर यहां बात करें तो भैया सबसे पहले रेजिस्टेंस लगा लो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, सारी वैल्यूज हम एक बार लिख लेते हैं। ये आर है तो ये हो जाएगा L अपॉन के ए, तो ये 4R है, तो ये हो जाएगा L अपॉन के ए, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी R है। ये है तुम्हारा 100 वोल्ट और ये तुम्हारा हो गया 20 वोल्ट। दैट मींस आप सीधा लिख सकते हो यहां से I बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 80 बटे 6R। तो सॉरी यार थोड़ी कैलकुलेशन खराब हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा जो है वैल्यू आगे निकल के आ गई 80 बटे 6, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी L अपॉन के ए। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको T1 T2 चाहिए, ठीक, तो मान लो भाई साहब ये T1 है, मान लो ये T2 है, तो ध्यान से देखो आप सीधा यहां से लेके यहां तक के लिए लिख दो, I बराबर कितना होगा भाई साहब 80 बटे 6R तो हमने निकाला था, यहां से लेके यहां तक के लिए बराबर, अब यहां से लेके यहां तक के लिए लगा लो 100 माइनस T1, T1 नहीं V1 लिखेंगे भाई, पोटेंशियल लिख रहे हैं हम लोग, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट हो चुके हैं, 100 माइनस V1 बटे R। ठीक, अगर V2 के बारे में बात करोगे तो आप ऐसे लिखो I बराबर 80/6R बराबर सीधा यहां से यहां तक के लगा दे, ये 100 है, ये टोटल 5R हो गया, 100 माइनस V2 बटे 5R। आओ मैं पूरा चेक करा देता हूं ताकि आप लोग अपने आंसर भी मैच करा लें। R से R टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से V1 आएगा 100 माइनस 80 बटे 6, मतलब 600, 520 बटे 6। ठीक, यहां से अगर मैं V2 निकालूंगा तो देख ये कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R गया, 5 इधर आ गया, 400 बटे 6, 100 माइनस 400 बटे 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 600 में से 200 गया, 200 बटे 6। ये आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा, तरीका आपका यही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भैया जंक्शन लो लगा दे, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, तीनों का सम बराबर 0। इधर कितना करंट जाएगा T माइनस 40 बटे, इसका रेजिस्टेंस बताओ, आई थिंक R लिख लो, ठीक है भाई साहब, बटे R प्लस इधर कितना जाएगा T मतलब T डैश मान के चलो, T डैश माइनस 100 बटे कितना जाएगा सर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा L अपॉन के ए, तो ये 4R आ जाएगा क्योंकि K की वैल्यू K/4 है, बटे 4R प्लस इधर कितना जाएगा T डैश माइनस 0 बटे L, L की वैल्यू बटे R, R कितना होगा L अपॉन के ए, तो ये 2R आ जाएगा, 4L अपॉन 2K इज 2R बराबर 0। R R R कॉमन निकल गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 T डैश माइनस 40 प्लस T डैश माइनस 100 बराबर, सॉरी माइनस प्लस 2T डैश बराबर 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देख 4T डैश, 5T डैश, 7T डैश बराबर, यहां से कितना आ गया 160, 4 चौक 16, 160, 260, T डैश बराबर निकल के आ जाएगा 260 बटे 7 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है, जरूर आप लोग नीचे जरूर टाइप करके बताइएगा कि आपका आंसर यहाँ पे सही मैच किया या नहीं किया। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब उसने बोला रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई दिक्कत नहीं है,
सर dq बाई dt जो आइस को मिल रही है वो लिख लो आप। वो क्या लिखोगे सर? सीधा लिखो ना, k a डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा? t डैश माइनस 0 बटे एल। एल की वैल्यू कितनी है? 4। इतनी हीट इसको मिल रही होगी, यहां से जो हीट आ रही होगी लगातार, ठीक। ये आई की वैल्यू लिख दो। ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू डीएम बाई डी टी। ये डीएम बाई डी टी तेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहां पर अगर अपन बात करें तो देख, इसने बोला है कि भाई कोई भी हीट करंट, इसमें कोई हीट फ्लो कर ही नहीं रही। जब हीट फ्लो नहीं कर रही तो सीधा बोलेगा कि इसका टेम्परेचर अगर टी है तो इसका या टी नॉट है तो इसका टेम्परेचर भी टी नॉट ही होगा। मतलब टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी हो जाएगा। क्यों? जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। या इसके लिए अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएगा तो तू बोलेगा यहां एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दो। यहां कितना है? 100 वोल्ट। यहां कितना है? पता नहीं कितना है, तो भाई साहब लिख ले यहां पर वी नॉट। यहां कितना होगा? वी नॉट। ये तो पता चल गया भाई साहब। वी नॉट की फील नहीं आ रही भाई, एक्स की फील आ रही है, ठीक है। कुछ पता ना हो तो एक्स लिख दो, ठीक। और यहां कितना है? 40 वोल्ट। अब आर के लिए लिख लो भैया सबसे पहले। ये कितना है? एल अपॉन के ए, तो ये हो जाएगा 2R। ये कितना हो जाएगा? एल अपॉन के ए, ये हो जाएगा R/5। और ये कितना हो जाएगा? एल अपॉन के ए, ये हो जाएगा 3R। अब सवाल तो सॉल्व हो ही गया, ठीक है। क्या पूछा उसने? फाइंड द टेम्परेचर एट सी। मतलब तुमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, यहां पर कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ देख लो भाई साहब। तो देखने वाली बात की, चाहे तो जंक्शन लो लगा दे यहां पे, सबसे बढ़िया एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। जंक्शन लो मतलब इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, उधर जाने वाला करंट का सम बराबर 0। x माइनस 100 बटे 2R प्लस x माइनस 40 बटे 3R प्लस x माइनस x जो कि 0 है उधर बटे R। बस आप सॉल्व कर लेना, ये कैंसिल आउट हो गया। और आई थिंक इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 3x माइनस 300 प्लस 2x माइनस 80 बराबर 0। दैट मीन्स 5x बराबर 380, तो x बराबर 60, 8 दूनी 16, 76। ये जाएगा ना 380। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करी, मुझे खुद नहीं पता भाई। 380 बटे 5, 7 पंजे 35 बचा 3, 6 पंजे 30, ठीक है, ठीक। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो आंसर विल बी 76 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आई होप तुम्हें यहां पे तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार जरूर नीचे टाइप करें कि क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ऐसे जरूर लिखिएगा कि यस सर, आपने जो अभी ये 4 सवाल दिए हैं रॉड वाले, ये हमें समझ में आ गए हैं। और अगर किसी बच्चे के सारे सवाल सही है तो वो भी जरूर टाइप करे, अपनी खुशी को जाहिर कर सकता है कि हाँ सर हमने सारे सवाल कर लिए। एक काम कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए या पिछले वाले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी प्रकार से, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए भैया। सपोज तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का केस दे रखा है और आपसे पूछा गया सबसे पहले आप इस जंक्शन पे टेम्परेचर बता दो, और दूसरा आपसे पूछ ले भैया हमको बता दो dq बाई dt टोटल हीट कितनी फ्लो कर रही होगी एक डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सवाल करने का तरीका यह है, क्या सर रॉड हटाओ रेसिस्टेंस लगाओ। तो ध्यान से देख, ये 100 है तो यहां लिख ले भाई साहब 100 वोल्ट। ये एक रॉड है, लंबी चौड़ी ज्यादा है, लंबी कम है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस लगा दे। लाल है तो मैं इसको लाल कलर से दिखा देता हूं भैया, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? L अपॉन के ए। लेंथ L है, ये K है, ये A है, तो रेजिस्टेंस इसका मान ले R। जहां मेंशन कर दे पहले ही, R बराबर हो जाएगा L अपॉन के ए, ठीक है सर। अब चलते हैं ऊपर पीली वाली रोड की तरफ। यहां तक पहुंचे, इसके बाद ऊपर एक पीली वाली रोड है, मतलब एक पीला रेजिस्टेंस हो गया। कितना सर? L अपॉन के ए। L अपॉन के इंटू ए करेगा, K की वैल्यू K/4 है, तो जैसे K की वैल्यू K/4 रखोगे 4 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है 4R, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये K/8 है, तो जैसी L अपॉन के लिखोगे, आप लिखोगे L अपॉन इसका रेजिस्टेंस K ए कितना भाई साहब? 2A। इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है बीच वाला, आप लिख सकते हो ये भी 4R हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नीचे नीला वाला रेजिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हो कि सर नीचे वाला जो रेजिस्टेंस होगा नीला वाला, अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो L अपॉन के ए, K/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2A। इसके बाद मेरे भाई सवाल तेरा बहुत ही सिंपल हो चुका है, 0 वोल्ट हो चुका, अब जो चाहे वो तो निकाल सकता है। बात समझ में?
चाहो तो आप इसको, मैंने डाटा इतना आसान लिया है कि आप यहां से बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देख, चारों चार पैरेलल में है, ठीक, ये चारों चार पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा आधा, मतलब 2r, और ये 2r और ये 2r, ठीक है, ये 2r और ये 2r भी पैरेलल में है, तो इसका मतलब जो इनका जो r इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा r। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे मैंने बोला था ना, दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। जैसे 10 और 10 पैरेलल में तो उन दोनों का आधा हो जाएगा 5, 20 और 20 पैरेलल में तो उनका आधा हो जाएगा 10, 50 और 50 पैरेलल में तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 25। तो ये 4r दोनों पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल में, या तो तू तीनों के लिए सॉल्व कर ले 1/4r प्लस 1/4r प्लस 1/2r बराबर 1/r इक्विवेलेंट, ठीक, या फिर तू डायरेक्ट लिख दे। डायरेक्ट तू ऐसे लिख सकता है, देखो 4r नेट हो गया, इन दोनों का 2r, इन दोनों को हटा के 2r लगा देगा, वो 2r ये पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट इनका आ गया r और ये तेरा है r। दैट मींस तू यहां पे बड़े प्यार से लिख सकता है, बोले सर जी देखो, एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये r है और एक इनका रिजल्टेंट r है। इधर कितना है सर 100, इधर कितना है सर 0। आई थिंक बड़े प्यार से तू बोलेगा, इसके बाद तो सवाल तो सॉल्व हो ही चुका है कि सर अगर आप जानना चाहते हो dq बाई dt कितना होगा, मतलब करंट जानना चाहते हो, बेसिकली मुद्दे की बात की करंट क्या होगा सर 100 माइनस 0 बटे आर इक्विवेलेंट, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना भाई साहब 2r, खत्म कहानी, ठीक, 50 बटे आर हो गया है। अगर dq बाई dt पूछोगे तो 50 बटे आर, आर की वैल्यू आप बड़े आराम से यहां से लिख दो L अपॉन KA। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फायदा है, वरना तू वैसे कर ले, वैसे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, काफी लेंथी पड़ेगा, लेकिन आंसर तो यही आने वाला। आगे बात समझ में। दूसरा बता जंक्शन का टेम्परेचर, अब तू साफ साफ बोल देगा, देख ये आर है और ये आर है, ठीक है, हमने इनको हटा के यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, ये आर है, ये ले, ये है, ठीक, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये 100 ये 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 100 का, तो इसका मतलब ये आर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, T' बराबर 50। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वैसे भी कर सकता है, कैसे, जंक्शन लॉ से। जंक्शन लॉ कैसे, 0 100 या x मान ले तो भी देख रहा हूं 50 ही आएगा। मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देख, अगर तू वैसे सॉल्व करता जंक्शन लॉ से तो भी वो भी उसका आंसर है। मैंने बहुत सारे तरीके तुम्हें बता दिए हैं, जो तुम्हें उस टाइम कंफर्टेबल हो वो तुम यहां पे लगा दो। ये कितना था r, 4r 2r, ये 0 और ये 100। आपको यहां का टेम्परेचर चाहिए था, मतलब यहां का पोटेंशियल चाहिए था, मान लो x है, ठीक, जंक्शन लो, इधर जाने वाला करंट, ऊपर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, तीनों का सम बराबर 0। इधर कितना जाएगा x माइनस 100 बटे r, प्लस ऊपर कितना जाएगा, ये x है तो ये भी x, ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये x तो ये भी x। इधर कितना जाएगा x माइनस 0 बटे 4r, प्लस इधर कितना जाएगा x माइनस 0 बटे 4r, प्लस यहां से नीचे कितना जाएगा x माइनस 0 बटे 2r बराबर 0। ठीक, आओ सॉल्व करते हैं, देख लें 50 ही आएगा। देख r r r r कैंसिल आउट, x बाई 4 ये कितना हो गया x बाई 2 प्लस x बाई 2 हो गया x माइनस 100 प्लस x बराबर 0, 2x बराबर 100, x बराबर 50। खत्म सवाल। ठीक है, इस प्रकार अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस को, बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तू जंक्शन लो लगा दे, चाहे तू ये लगा दे। देख अब तू कहेगा मैं कौन सा लगाऊं, देख अगर कैलकुलेशन या ये आर बहुत ही खराब दे रखे तो तू जंक्शन लो लगा दे, और अगर आर वैसे दे रखे हैं कि पैरेलल सीरीज के फंडे से कर सकता है तो ये लगा दे। और बिलीव मी ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ है, तुझे आसान लग रहा होगा ये सवाल जी एडवांस में आया हुआ है। ठीक, इसमें और बहुत सारी चीजें पूछ ली थी, उनने पूछ ली भैया ऊपर वाले में, हाँ एक सवाल उसने पूछ लिया, बताओ ये 4 रोड है, 1 2 3 4, मैंने कहा ठीक है, बोले 4 रोड है तो ये बता दो कि सबसे मैक्सिमम हीट किससे फ्लो कर रही होगी। मतलब आप सवाल ये समझो कि सबसे ज्यादा करंट किससे फ्लो कर रहा होगा। तो सपोज इससे करंट आई आया मान ले, ठीक, या 50 एम्पियर आया करंट, 50 आया तो इधर तो बट गया ना, इधर इधर इधर, उसके 3 हिस्से हो गए, तो सबसे मैक्सिमम करंट किससे पास कर रहा होगा, इस रॉड से, लाल वाली रॉड से पास कर रहा होगा। एक सवाल उसने ये पूछ लिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से सवाल में कोई वेरिएशन नहीं देखने के लिए मिलता है, बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक, कुछ वेरिएशन आएगा वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, प्लीज नोट इट, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उतना ही नोट कर लो। हे, 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 तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा तुमने कोई ऐसा दिख गया, चल दिख गया तो आ जा यार, चल ओके यार। ये आई थिंक ये सवाल आप एचसीबी का क्वेश्चन था, ऐसे मेरा मन किया। ठीक है, तुम्हें कुछ एचसीबी के क्वेश्चंस भी मैं अच्छे लूंगा जो लिए जा सकते हैं। सर 3 रॉड है
ठीक है, मटेरियल एक्स एंड 3 rod of material X and 3 of material Y are connected showing the diagram. ठीक है भाई साहब. All the rod are identical in length and cross section area. ठीक है भाई साहब. If the end A is maintained at 60 degree. ठीक है भाई साहब. And junction E at 10 degree. ठीक है भाई साहब. Calculate the temperature of the junction at B. इतना लल्लू सवाल है. तू कहेगा सर जी हटाओ, ये X है ना, सब आइडेंटिकल है ना. मान लो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1. ले भाई साहब, ये R1, ये R1, ये R2, ये R1, ये R2. अबे ध्यान से देख, व्हीट स्टोन ब्रिज दिख गया. देख देख, ये बटे ये बराबर ये बटे, मतलब बीच वाली रोड को उड़ा दे. सवाल देख कितना आसान है. सवाल ये है 1 2 ये और बीच वाला रेजिस्टेंस अड़ गया. मान ले R1 है तो R1 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 R2 R2, खत्म कहानी. इधर कौन है भाई साहब? इधर कौन है 60 और इधर कौन है 0 डिग्री सेल्सियस. ये R1 R2 किस में हो गए? सीरीज में. ये भी किस में हो गए? सीरीज में. तो लिखने के लिए करंट उसने पूछा नहीं है, पूछेगा तो लिख देगा. यहां पे क्या पूछा उसने? थर्मल कंडक्टिविटी सारी दे रखी है. उसने क्या पूछा है? क्या पूछा? कैलकुलेट टेम्परेचर. उसने यहां का टेम्परेचर पूछा है. तो सीधा बोल सकता है कि सर जी देखो, इसको ऐसे लिख लो. ये हो गया R1, ये हो गया R1 प्लस R2 और ये हो गया नीचे R1 प्लस R2. तो इसका मतलब ये बन जाएगा R1 प्लस R2 बाई 2. यहां कितना है? 60 वोल्ट और यहां कितना है भाई साहब? 10 वोल्ट. 0 नहीं 10 वोल्ट. अब कर लोगे, सवाल में कोई बदम बचा ही नहीं. कह रहा भैया है बता दो कितना, यहां कितना वो होगा. ठीक, इसके बाद तेरी कैलकुलेशन है. कह रहा भैया यहां बता दो क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा. क्लियर है? अगर आप कैसे भी लिख लो, चाहो तो आप ऐसे लिख लो भैया करंट जा रहा है, ड्रॉप कितना हो गया, या मान लो यहां पर एक्स है. ठीक, ये 60 है तो इधर जो करंट इधर जाएगा वही करंट उधर निकल जाएगा. ये जंक्शन लो लगा दे, आगे जाने वाला माइनस पीछे जाने वाला बराबर 0. अब यहाँ दो ही जगह, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है. तो ऐसे लिख ले, पीछे कितना जाएगा? x माइनस 60 बटे R1 प्लस आगे कितने जाएगा? x माइनस 10 बटे R1 प्लस R2 बाई 2. वही सवाल बनकर तैयार हो गया, बराबर 0. अब R1 R2 तुझे यहां से निकालनी पड़ेगी. वो सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है. ठीक है, जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा. चेक करके देख ले, सब कुछ दे रखा है देख उन्होंने. ठीक है, K की वैल्यू दे दी है, R की वैल्यू कितनी होगी? R बराबर L अपॉन KA. ठीक, अब तू चेक करके देख, R1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 बटे K1 इंटू A1. अब चेक करके देख क्या क्या किया. ऑल आइडेंटिकल इन लेंथ, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. ठीक है, अब सुन मेरी बात, तो इसमें लेंथ और के की जरूरत, लेंथ और A1 की जरूरत नहीं है. L अपॉन K1 इंटू A. जैसी तू वैल्यू पुट करेगा ना, तो देख यहां से ये L और L बाई A का रेशियो वो निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, देख मैं करके दिखाता हूं. देख अगर इसको तू लिखेगा, क्या स्टेटमेंट आया था हमारा? x माइनस 60 बाई R1. R1 क्या लिखेगा सर? L अपॉन K1 इंटू A प्लस दूसरा x माइनस 10 बाई R1 प्लस R2 बाई 2. 2 ऊपर चला गया. R1 क्या लिखोगे? L अपॉन K1 इंटू A और R2 क्या लिखोगे? L अपॉन K2 इंटू A बराबर 0. देख यहीं से सॉल्व हो गया. देख सवाल. ठीक है, कैलकुलेट करो. L बाई A, 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 L बाई A कॉमन निकल गया. K1 चला गया ऊपर. K1 इंटू x माइनस 60 प्लस, यहां परेशान करेगा भाई, यहां परेशान करेगा, कोई बात नहीं, ऊपर ले जा. K1 K2 बटे K1 प्लस K2, यहां आ जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0. K1 K1 कैंसिल आउट, x माइनस 60 प्लस 2K2 x माइनस 10 बटे K1 प्लस फिगर. मतलब समझ रहा है ना, अब सवाल में दम अब मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का नहीं है. ठीक, अब तू वैल्यू पुट कर देगा K1 K2 की. K1 भी दे रखा है, K2 भी दे रखा है. देख कितना प्यारा प्यारा दे रखा है. और देख सोल्व करने का तरीका बताऊं मैं. देख ठीक है, x वाली रोड ये है ना, ये R1 वाली है. ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स में तेरी मदद कर दूं. देख ये R1 है, तो K1 की जो वैल्यू है वो तुझे 800 दे दी, K2 की वैल्यू 400 दे दी. बस K1 बराबर 800, K2 बराबर 400. चाहे तो तू ये लिख ले, मान ले ये K है तो ये 2K है, और आसान हो जाएगा सवाल. अब तो सॉल्व करना ही आसान है. कैसे सर? x माइनस 60 प्लस 2, K2 कितना है भाई साहब? K, x माइनस 10 बटे K1 प्लस K2. K1 प्लस K2 कितना है? 3K बराबर 0. K कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, आजा यहां तक पहुंचे तो पूरा ही करा देता हूं यार. एक स्लाइड तुझे दिख गई तो पूरा सवाल 3 से मल्टीप्लाई कर दे. तेरी x माइनस 36 18. ठीक है, और ये हो गया 2x माइनस 20 बराबर 0.
3x 2x 5x 5x बराबर 200 तो x बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। खत्म सवाल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख तू समझ ले, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। ठीक, मुद्दे की बात ये, आप ये चीज सीखो। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं ऐसा बोलूं ये पॉइंट ए है और यहां गड़बड़ 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 बहुत सारा आर इक्विवेलेंट आपने लगा दिया है, और ये पॉइंट बी है, इतना ही सर्किट है, मैं तुमसे करंट मत पूछूं आई, आप बोलोगे पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी बटे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये याद रखना। सिमिलरली फॉर द रॉड के लिए मैं तुमसे बोल लूं कि आर जो है ये पॉइंट ए है, यहां पे टेम्परेचर टीए है, और यहां कोई रॉड था जिसको हटा के आपने आर थर्मल ले लिया किसी प्रकार से, और यहां पर है टेम्परेचर एट बी, तो जो यहां पर आई मतलब डी क्यू बाई डी टी होगा मेरे भाई, उसकी वैल्यू भी होगी टी ए माइनस टी बी बाई आर इक्विवेलेंट। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर इतने सारे रॉड में से मैं ऐसा कह दूं कि सर ये रॉड जो है, इन रॉड का आर इक्विवेलेंट सपोज 50 है, तो तू सीधा बोलेगा करंट विल बी 100 माइनस 0 बटे 50। समझ मारी बात? ठीक, मैं यहां पे पूरा गुच्छा बना दूं, यहां पर इसका मतलब समझो, मैं यहां पर ऐसे स्टाइल बाजी खेल दूं, मैं कह दूं ध्यान से देख सर, यहां पे जो है ना 100 वोल्ट है, ठीक है, यहां पे जो है सपोज 100 वोल्ट है, और मैं यहां खतरनाक से रेजिस्टेंस लगा दूं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सवालों करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील करोगे 8 9 10 50 तरह के लगा दे, और यहां पर मैं तो ये बोल दूं ये 0 वोल्ट है, और यहां मैंने बोल दिया भाई ये 100 वोल्ट है। डरना मत। ठीक, यहां 25-30 वोल्ट लगा दे, जो भी लगा सकता है ये ले। ठीक है, डरना मत। अगर मैं कहूं इन सबका आर इक्विवेलेंट सपोज तुझे गिवन है या तू निकाल पाया, ठीक, इन सबका आर इक्विवेलेंट सपोज आर बराबर 20 ओम है, लेट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सीखोगे सिमेट्रिसिटी टाइप के सवाल, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, यहां कंडक्शन का पार्ट नहीं है वो। लेकिन मान ले यहां बहुत सारी रॉड रखी हो या बहुत सारी रेजिस्टेंस लगे हो जिनका आर इक्विवेलेंट 20 तुझे गिवन कर दिया, और मैं तुझसे पूछूं बता यहां से कितना करंट जाएगा आई, या बता इधर कितना करंट आएगा आई, तू बोलेगा कि सर इन सबको हटाओ और यहां आप केवल एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 20 ओम। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 0 बटे 20। आ रही बात समझ में? ऐसे सवाल यहां पे पूछे जाते हैं बेटा, और कुछ नोट मत करो, मैं ये डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी तो बस तुम एक काम करो, तुम केवल इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा, मिनट से पहले। चलो लिख लिया? चलो बेटा अब चलते हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, अगले एक आर्टिकल की तरफ जिसमें हम लोग का पूरी तरीके से फोकस करेंगे आर इक्विवेलेंट पर। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना, ये जो है कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको ये बोला था कि यार ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू अगर सपोज आर इक्विवेलेंट है तो करंट कितना फ्लो करेगा, आप सीधा बोलोगे आई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटे आर इक्विवेलेंट। ठीक, अभी जो मैंने गुच्छा बनाया था, ठीक है, वो जो गुच्छा बनाया था उसके दो पॉइंट के बीच में जो भी आर इक्विवेलेंट था, ठीक, तो 100 माइनस 0 बटे दैट आर इक्विवेलेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था। तो अब हम फोकस करेंगे आर इक्विवेलेंट पर। ठीक है, ओनली आर इक्विवेलेंट पर कुछ देर के लिए वही फोकस करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है सवाल फिर से वही बनाए जा सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को अगर दो पॉइंट के बीच में लगा दिया तो कितना करंट पास करेगा। ठीक, तो उस टाइप के सवाल जो है हम जो है कर सकते हो, बस अभी जो है मेन फोकस हमारा आर इक्विवेलेंट की तरफ है। ठीक है सर, सर अभी तो पढ़ा था आर इक्विवेलेंट दो अगर सीरीज में होते हैं तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता है, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट होता है। मगर ये तो पढ़ा, कुछ दूसरे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि तो अगला आर्टिकल आपका मैं ये लिख देता हूं थर्मल रेजिस्टेंस। इस आर्टिकल को यहां पर बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सेम एज इट इज चीजें तेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी, सेम एज इट इज। जब वहां पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो सेम एज इट इज है, सेम डिक्टो एज इट इज है। जैसे कि मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला भाई साहब एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है,
इसकी लेंथ एल है, इस सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है सर। हीट जो है वो ऐसे जा रही है, लाइक दिस। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक। इसका आर थर्मल बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सीधा, बोले सर जी देखो, आर बराबर हमने पढ़ा था एल अपॉन के ए, का मतलब आर बराबर लेंथ अगर एल है के इंटू पाई आर स्क्वायर, खत्म सवाल। क्लियर है भाई साहब? यही करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात आएगी तो के की जगह जो है 1/रो लिख दोगे, तो रो एल वाई है। आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहां पे के क्या है, कंडक्टिविटी। यही सवाल अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते तो आप बोलते कि सर हमने पढ़ा था वहां पे रो होता है 1/सिग्मा, सिग्मा को अगर मैं 1/के लिख दूं तो आपने पढ़ा था ना आर बराबर रो एल वाई ए, वो यही है। रो की जगह जैसे 1/के पुट कर दोगे आप यहीं आ जाओगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैंने सपोज इस बार ऐसा केस लिया कि मेरे भाई अंदर तो है खाली एम्प्टी, और ये है पूरा भरा हुआ, मतलब आप समझ जाओ ये एक तरीके का होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, ठीक। ठीक है सर, होलो सिलेंडर का मतलब बोले सर अब जब यहां से हीट जा रही है तो वो ऐसे, यो हीट ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे अंदर घुसी होगी, और यहां अलोंग द एक्सिस के पैरेलल हीट इज फ्लोइंग थ्रू द अलोंग द एक्सिस, ऐसे फ्लो कर रही होगी। जैसे ग्लास होता है, आप किसी एक स्टील के गिलास को जिसकी थिकनेस मोटी हो, आप उसको चूल्हे के ऊपर रख दो तो नीचे वाला टेम्परेचर मान ले तूने जो है 500 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दिया। एक ग्लास तो नहीं है मेरे पास, यही है तो यही समझ ले, ये रहा भैया छोटा सा गिलास, ठीक। सपोज तूने वाला कोना बिल्कुल फ्लैट है, नीचे वाला ये चूल्हा है, चूल्हा 500 डिग्री सेल्सियस पर जल रहा है, सपोज मैंने उसको ऐसे रख दिया, ठीक। ऊपर जो हाथ, अब ध्यान से देख, अब ऊपर टेम्परेचर कुछ और रख ले, मान के चल ऊपर तूने जो है इसको बर्फ से कांटेक्ट में कर दिया, लाइक दिस, ये हाथ बर्फ वाला है, ऐसे कांटेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देख, ये पूरा पार्ट खाली है, ठीक। तो इसकी थिक, कॉफी गिरा दी तो कोई बात नहीं, ठीक। मान के चल इसकी थिकनेस, मोटी थिकनेस है सपोज, तो इसमें हीट कैसे फ्लो करेगी, हीट ऐसे फ्लो करेगी एक्सिस की तरफ, ऐसे निकल लेगी बाहर की तरफ। क्लियर है? ठीक है सर। तो मैं अगर ऐसा बोलूं भैया यहां पर रेसिस्टेंस है ये R1 और ये बड़ा वाला रेसिस्टेंस है R2, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, सॉरी इंटरनल रेडियस, ये रेडियस है R1। कह रहा होगा सर कॉफी इफेक्ट है, ठीक है, कॉफी वाला ग्लास में कॉफी करेगी तो कॉफी इफेक्ट, ठीक। ठीक है कोई बात नहीं, ये R1 और ये R2, ये रेडियस है, ठीक। तो तुम सीधा बोलोगे सर इसमें अगर आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जाएगा रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू L अपॉन के ए, लेंथ इसकी L है, के आपने थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया, एरिया हो जाएगा वो वाला एरिया जिससे हीट पास कर रही है, कौन सा, पाई R2 स्क्वायर माइनस, ये कैसे लिखा सब, पहले बड़ा वाला रेडियस, तो बड़ा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, पूरा बड़ा वाला कौन सा है सब, पूरा बड़ा वाला है सर ये वाला, एक मिनट, ये वाला, अरे भाई ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है, ठीक ठीक। दैट मीन्स तू ये फोकस कर, ये वाला पूरा था, अब इसमें से ये वाला मैंने घटा दिया, जिससे जो है जो अंदर एम्प्टी वाला पार्ट है, समझ मारी। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूंगा मैं, तो तू शायद तू नोटिस कर पाए, इसका जो साइड व्यू होगा, साइड व्यू, साइड इधर से झांक के देखेगा तो तुझे ऐसा नजर आएगा, ये खाली और ये बड़ा, ठीक है, ये होगा एम्प्टी, ठीक। तो जो हीट जो है जैसे अंदर घुस रही है ना, वो यहां से अंदर घुस रही है, ऐसे ऐसे इतने पार्ट से अंदर जा रही है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली अंदर दिखाना चाह रहा हूं मैं, ऐसे अंदर घुस रही है, ठीक। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिएगा, तुम बोलोगे सर हमको जो एरिया चाहिए ना वो चाहिए, कौन सा एरिया सर, यार वो तो होता था ना, रंग बंग भरने का भी तो होता था, कहां गया ये रहा, भर जाएगा ना ना, हमको बस इतना ही चाहिए भाई, ओए ओए, ना जा रहा, कैसे ना जाएगा, हम भी देखें, इतने दिन हो गए अब तो पढ़ते पढ़ते हैं।
बड़ा सा गोला, छोटा गोला। अबे ओ, जितनी देर में लिख रहा हूं उतनी देर में नोट्स लिख लियो, कहीं मजे लेते रहो। हाँ हाँ मजा आ रहा है सर, भरो। ले ये वाला एरिया, हमको ये वाला एरिया चाहिए। ये एरिया कितना हो जाएगा सर? टोटल एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये R2 और ये R, और बीच का पार्ट क्या है? एम्प्टी है। क्लियर है? तो हीट इसमें ऐसे घुस रही है अंदर की तरफ, ऐसे, ठीक, ऐसे घुस के उस तरफ निकल रही है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज ये दूसरा पार्ट हो गया। अब कोई सवाल कहे, ठीक, इस टाइप का सवाल पूछ ले, ध्यान से देखना, बस आइडिया ले ले, मैं कॉपी बना के समझा देता हूं इसको। ये सब हटा के, ठीक है, वो ऐसा कह दे भैया, ठीक, कि यहां का टेम्परेचर हमने रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स, और यहां का टेम्परेचर हमने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स। ठीक, तो बता दो कितनी हीट फ्लो करेगी? तुम बोलोगे अरे सर आई बराबर वही जो फॉर्मूला लगाया था अभी, वो क्या? टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट बी बटे आर इक्विवेलेंट। सर 100 माइनस 20 बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है सर? ये L अपॉन के इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आर गुच्छा बुच्छा बन गया, समझ रहा मैं क्या? थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया, खूब उटपटांग सा डायग्राम बना दिया था, ये वाली चीज जो मैंने समझाई थी, इसी पे तेरे बेस्ट क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे, इसी पे। ठीक है, यहां का माइनस यहां का बटे आर इक्विवेलेंट, जो भी अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ये तेरा यहां से निकल गया। आगे बात समझ में? ठीक है, ये तेरा हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है सर, ओके, नोट कर इसको, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे में। जरूरी थोड़ी सिलेंडर दिया, हो सकता है क्यूबॉइड दे रखा हो, ऐसा लाइक दिस। अगर क्यूबॉइड दे रखा हो या क्यूब दे रखा हो, तो इसका मतलब ध्यान से देखना है कि हीट किधर से घुस के किधर निकल रही है। अगर मैं ऐसा बोलूं, इसकी लेंथ है L, ये वाली लेंथ है B, और ये वाली लेंथ है C, H, यार LBH नहीं यार, ABC लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कंफ्यूजन भी अच्छा क्रिएट होगा। ABC, ठीक, ठीक है सर। मैंने इसके दो केस ले लिए, तीसरे के बाद ये मैं लिख दिया चौथा। ठीक है सर, एक केस में मैंने बोला भैया करंट ऐसे अंदर घुस रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक, तो करंट ऐसे अंदर घुस रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट इस केस में कितना होगा? दैट मींस मैं आर इक्विवेलेंट आपसे जानना चाह रहा हूं, पता है किस किस के बीच में? ये वाला सरफेस एरिया, और जब यहां से निकलेगा तो ये वाला सरफेस एरिया। ठीक है, इस सरफेस एरिया से घुसा, वहां से बाहर निकला, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? L अपॉन के ए। सर ये पढ़ा था हमने, L क्या होती थी? वो लेंथ। लेंथ कितनी है सर? A। के आप हमको बता दो। A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा सर? ये B है, और सर ये C है, तो A अपॉन K इंटू BC। क्लियर है? ये तेरा क्या आ गया यहां पे? आर इक्विवेलेंट आ गया। वहीं अगर आपको ऐसा बोला जाता कि करंट भैया यहां से अंदर जा रहा है और यहां से निकल रहा है, समझ मारी बात? करंट जाने का मतलब समझ रहे हो? करंट का फ्लो सर आपको कैसे, सर हमको कैसे पता चलेगा करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? मैंने कहते कैसे ऐसे पता चलेगा, देख ऐसे, ये बॉक्स है, बढ़िया बॉक्स मिली, गिर गया, ये बॉक्स है। ठीक है, ध्यान से, ये परफेक्ट क्यूबॉइड है। मान के चल तूने इधर वाला कोना, इधर वाले कोने पे रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इधर वाले कोने पे रख दिया तूने 0 डिग्री सेल्सियस, तो हीट कैसे फ्लो करेगी? 100 0, हैंड से घुसेगी और हैंड से निकलेगी। ठीक, इन दैट केस तू क्या बोलेगा सर? ये हो जाएगा लेंथ L, ठीक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये। अगर मैं इसको A कह दूं तो ये हो जाएगा B इंटू C, मान के चलो ये B है और ये C है, तो L अपॉन KBC। पहला। दूसरा प्रश्न, सर इस बार हीट ऐसे घुसी और ऐसे निकली, सर ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, मान के चल नीचे जो है, नीचे जो है एक इंडक्शन तो नहीं, कोई भी ऐसा गैस चूल्हा ही ले ले, गैस चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर तवा रख दे, तवे का टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन है, मान के चल 100 डिग्री सेल्सियस का तवा है, ठीक, तूने तवे पे ऐसे, ये हाथ मेरा तवा है, ऐसे रख दिया। अब मैं तुझसे पूछूं, ये तवा तवे के ऊपर तूने रख दिया है, मैंने कहा अब बता, ठीक, तो ऊपर सराउंडिंग टेम्परेचर मान के चल 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा सर जी देखो ये तवे से ऐसे, यहां का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, यहां का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, तो लगातार हीट ऐसे आ रही होगी
और यहां से निकल रही होगी। तो इन दैट केस ऐसे मूव कर रही है हीट ऐसे, तो इसका मतलब लेंथ कौन सी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी लेंथ एल, एल अपॉन के। ए कौन सा एरिया होगा सर, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे वाला। दैट मींस आप बोलोगे सर इन दैट केस यहां पर आर, इस सवाल में इक्विवेलेंट के बारे में अगर बात करोगे तो आप सीधा बोलोगे सर एल अपॉन के ए, लेंथ कितना है सी अपॉन के इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू बी। मतलब सर जहां से अंदर एंट्री हुई है ना वो तो एरिया ये वाला है सर, ये वाला एरिया, ठीक है, और जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो एरिया सर ये वाला है। पूरा बना दिया मैंने ये वाला एरिया। अब इतना भी ना बनाना था भाई, ये कहानी है। आ रही बात समझने? उसी प्रकार हर एरिया के लिए तू निकाल सकता है। क्यूब होगा तो और आसान है, क्यूब में तो भाई साहब सारी चीजों में ही एल 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 हो जाएगा, तो एबीसी का पंगा ही खत्म हो गया, सवाल तो बहुत ही आसान हो गया। क्लियर है? अगर सपोज एक केस और पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, कहां से सर, ऊपर से नीचे आ गया, हाँ मान के चल इधर से घुस के उधर से निकल रहा है, ठीक, तो उसके लिए कुछ और, उसके लिए एल अपॉन के की उस हिसाब से वैल्यू पुट कर दोगे। अब आगे बात समझ में? नोट कर ले। अब तुझे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए, बोले कैसा, बोले भैया यहां का टेम्परेचर तो हमने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स, और यहां का टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स, तो बताओ कितनी हीट फ्लो कर रही है? तो तू सीधा बोलेगा सर आई बराबर 100 माइनस 0 बटे ये वाली आर इक्विवेलेंट। खत्म, ये वही सवाल हो गया फिर से जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक। ऊपर का टेम्परेचर वो बोलेगा रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस बता दो, भाई ये आई आ गया, डी क्यू बाई डी टी नेट आ गया, इसी को एल ऑफ फ्यूजन इंटू डीएम बाई डी टी कर देगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो भाई। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो, ठीक। 4 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैंने बोला ये सॉलिड सिलेंडर है, बस अंतर इतना है इस बार क्या कि इसका जो k है ना, k की वैल्यू मैंने रख दी 2x प्लस 3 है, मतलब इसका k चेंज कर दिया। अभी तक देख k हमारा सेम था, अब इसका k चेंज कर दिया। अब कैसे करें, अब कैसे करें, इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने पूछा आर ए भी बताओ। मैंने आपको बोला था कि अगर के का वेरिएशन होगा तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक ठीक है सर। अब कैसे करें, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें? बोले सर जी देखो सीधी सी बात ही है, अब अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग के है, हाँ सर, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह पे अलग अलग के है, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। बोले हाँ सर, तो कुछ मत करो, ऐसे सवाल में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कॉपी बनाओ, पेट में से निकाल के है लिखो सॉल्यूशन। कैसे? बोले सर कुछ मत करो, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक छोटा सा सिलेंडर पकड़ लो। मन का पकड़ ले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ओके, इसकी लेंथ कितनी कहना चाह रहे हो? लेंथ एल, ये लिख ले, ये x बराबर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये x बराबर एल हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले सर एक काम करो, इसका छोटे से का रेजिस्टेंस निकाल लो, d इस छोटे से का। सर इसका क्या होगा? सर एल अपॉन के ए, इस छोटे से का रेजिस्टेंस निकाल ले। ठीक है सर, लेंथ कितनी होगी? dx, एल लेंथ होगी dx बटे के, इस जगह का के कितना होगा? सर इस जगह का के उसने बोला 2x प्लस 3 है, इंटू एरिया कितना हो जाएगा? ठीक। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से ये एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है सर, सॉलिड सिलेंडर था, ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग के है, मानता हूं, ठीक, लेकिन अगर मैं तुझसे यहां पर एक छोटा सा सिलेंडर पकड़ता हूं dx लेंथ का, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा dr, ठीक ठीक है सर, बिल्कुल उसी प्रकार तू यहां पर भी एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ ले, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, हाँ सर, dr2 या dr1, उसी प्रकार dr2, उसी प्रकार dr3। तुझे फील आ रही है ये यहां से लेके यहां तक छोटे 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 इनफाइनाइट जो हैं तेरे, छोटे छोटे इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0 थिकनेस के सिलेंडर है। ऐसे समझ जैसे खीरा होता है, खीरे की स्लाइस काट दी, कट 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 कट, तूने एक छोटे से खीरे की 100 स्लाइड काट दी और चिपका हुआ है खीरा भी, अब पूरा सबको चिपका दिया तो उसका पूरा खीरा बन गया। लेकिन कायदे में तो क्या बोलेगा? सर छोटे छोटी डिस्टेंस की dx, छोटी छोटी mm की बहुत छोटी छोटे टुकड़े तूने बहुत सारे स्लाइड काट रखे, ठीक, तो खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होगा,
छोटे से का सबका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, सबको अगर तू जोड़ेगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। सही बात है। तो मतलब सारे के सारे सीरीज में ही तो है, ये ऑल आर इन सीरीज। तो सब कुछ नहीं करो, अगर आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए बिटवीन ए एंड बी, इंटीग्रेट कर दो, हो गया सवाल। क्यों इंटीग्रेट कर दो सर? सबको जोड़ दो। अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू है dr1, यहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू है dr2, यहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू है dr3, और सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, यहां से लेके यहां तक सीरीज में। मैं कहूं आर इक्विवेलेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये वाला, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ोगे। जब सबको जोड़ोगे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ही तो है, ऐड ही तो हो रहा है। हो गया सवाल, पास हो गया। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, अब तो हो गया। अब तो जो होना था हो गया। आर ए बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? सर जी देखो, इंडिया कहां से कहां करो भैया, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके एल तक। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपके मैथमेटिक्स का है। आओ मैं सॉल्व करा देता हूं। 1/πr² कॉमन निकल के आ गया, ये कॉमन निकल के आ गया, कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेडियस सब जगह सेम है। ठीक है, ये 1/2x + 3 इसका इंटीग्रेशन होता है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा, ln 2x + 3, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 ये बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है सर। बड़ा सा डंडा 0 से लेके l, ये इंटीग्रेशन पहले भी कई बार बताया जा चुका है, आप पूरा पहले एक बार देख लीजिएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/2πr² इंटू ln 2l + 3 बाई x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो 3, ये तेरा आ गया। तुम्हें ये रटना नहीं है। वजह, अगर मैं कल को यहां फंक्शन चेंज कर दूं, मैं कह दूं भाई साहब ये 2x² है, तो यहां पे 2x² आ जाएगा। इन दैट केस सवाल आपका मैथ्स में टफ हो जाएगा, फिजिक्स में तो वही है। फिजिक्स से यही खत्म हो गई जहां तो यहां तक पहुंच गया था, खत्म कहानी। क्लियर है? ये चीज है। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है तो भैया कोई बात ना, तो ऐसे देख ले। सर जी देखो 2r बराबर आपने लिखा था dx/2x + 3, सर इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा हाँ, तो भैया तू चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सर 2x + 3 को मान के चलो, हमने t मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दे, 2 × dx बराबर 3 का डिफरेंशिएशन 0 बराबर dt, दैट मींस dx बराबर dt/2। लिमिट वगैरह ये इसको एज इट इज पुट कर दे, dx की वैल्यू कितनी आ गई? सर dt/2 है, और 2x + 3 किसके बराबर है? सर t के। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dt/t क्या आ जाएगा? ln t, तो हाफ बाहर आ गया, ln t। t कितना है? सर 2x + 3, तो t की जगह तो पुट कर देगा 2x + 3। तो इंडेफिनिट के साथ खेल रहा है, बड़ा सा डंडा 0 से l। मैंने दोनों तरह से बता दिया। क्लियर है? चलो खैर कोई बात नहीं। तो आई थिंक तुझे चीज समझ में आई होगी, मजा आया होगा। अब इसी का एक और अच्छा सवाल मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। मैंने सेम सवाल दिए थे, अब ध्यान से देख, अब मजा आएगा, थोड़ा और मजा आएगा। यहां का टेम्परेचर मैंने रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर रख दिया मैंने सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, के की वैल्यू रख दी मैंने 2x + 3, और मैंने बोल दिया इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। पहला प्रश्न, ठीक है, वही सवाल लिया मैंने, एज ए क्वेश्चन की तरह लेते हैं हम इसको, और मजा आएगा। देख पहला प्रश्न कि सर आप तो आर इक्विवेलेंट बता दो। तू बोलेगा मन ही मन में x पे जाकर dx का थिकनेस पकड़ ले, dr बराबर हो जाएगा L/K इंटू एरिया। सर इंटीग्रेट कर दो, कहां से? 0 से 10, खत्म सवाल। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई साहब? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहां से चेक करो, यहीं पे वैल्यू पुट कर दे, सॉल्व तो कर ही लिया हमने, 10 पुट कर दे, 20, 23/3। ऐसे सवाल जी एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है सर, ये आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक बार पूछा भी गया था कुछ दिनों में, कुछ 2022 में इसके मिलता जुलता सवाल भी पूछा गया था। ठीक, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, भाई हमें तो dq/dt बता दो या करंट बता दो कितना होगा। तुम बोलोगे सर देखो ये 100 है, ये 20 है, 100 - 20 बटे आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू एज इट इज यहां रख दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तीसरा प्रश्न और मजेदार है, क्या कि ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। ये प्लॉट करो जरा, इसमें आएगा देख मजा। पिछली बार स्ट्रेट लाइन आया था जब के कांस्टेंट था, ठीक है, पहले लेक्चर में देखा था हमने। अब
अब तो और मजा आने वाला, आप कैसे करें। मैंने कहा यार एक बात बता थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, जैसे जैसे आप आगे, सर ये तो पता है, देखो अगर मैं सॉल्यूशन पे बात करूं तो ये रहा टेम्परेचर, ये रहा एक्स, ये x बराबर 10 पे, 10 पे टेम्परेचर हो गया 20 और x बराबर 0 पर टेम्परेचर है 100। मतलब ग्राफ तो यहां से यहां जाना है, इस जगह पे पहुंचना है। ठीक है, ये हो गया तेरा इनिशियल एंड ए, ये हो गया तेरा एंड बी। ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, ये तुम्हारा यहां तक के लिए मैंने बना दिया। ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां x बराबर 0 है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये x बराबर 10 है और टेम्परेचर तेरा 20 डिग्री सेल्सियस है। ये तो ठीक। अब अगर के सेम होता, ये यूनिफॉर्म होता, हर जगह पे सेम होता, तो आप बोलते सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाता, परंतु यहां पर के सेम नहीं है, अब तो के अलग अलग है, आप कैसे करें। ठीक, हाँ सब बात तो सही, अब कैसे करें। मैंने कहा यार एक बात बताओ मुझे यहां पर। बोले क्या। मैंने कहा आर पे भी फोकस कर ले भाई तू। ठीक, आर पे फोकस कर ले या dq बाई dt पे फोकस कर ले, या टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के साथ गेम खेलना है ना। हाँ, मैंने कहा चल तू आई बता, आई का बेसिक फंडा क्या था। आई बराबर था माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है सर, दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आई अपॉन के ए माइनस लगा के। मैंने कहा अच्छे से समझाओ। बोले क्या, माइनस आई बटे के की वैल्यू है 2x प्लस 3। अब सुन मेरी बात, ये जो आई है, आई की वैल्यू तो ये है जो कि कांस्टेंट है। तो कहेगा सर कांस्टेंट का है। मैंने कहा भाई तू देख बता, ये आर देख डी क्यू बाई डी टी 80 आ गया, 80 कांस्टेंट है। आर देख आर इक्विवेलेंट भी तो कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू आ गई ना। देख ये भी कांस्टेंट है, और देख आर भी तो सेम ही है ना। मैं लिख दूं थोड़ी देर के लिए, आर बराबर 1 मीटर, तो आर बराबर 1 मीटर पुट कर देगा। देख आर इक्विवेलेंट कुछ फिक्स वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट क्या आ गई तेरी, फिक्स वैल्यू आ गई। तो ये एक नंबर है, तो डी क्यू बाई डी टी भी एक नंबर है, आई भी एक नंबर है, ये नंबर आ गया। तो ये क्या आ गया, एक नंबर आ गया। ठीक है भाई साहब, नंबर आ गया। ठीक है भाई साहब, आईटी में नंबर आ गया। ठीक है, चल इसको पीछे ले लेता हूं थोड़ा सा। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देख आई क्या है, एक नंबर है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज ऑल्सो ए नंबर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर बन दे दिया, वैल्यू पुट का नंबर आ जाएगा। यहां से एक चीज सीखने के लिए मिली, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे dt बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा है। माइनस के चक्कर में मत पड़ वरना फंसेगा, मैंने तुझे वहां भी बताया था, पहले भी कई बार बता चुका हूं। तू स्लोप बता, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ये माइनस को भूल जा, एक मिनट माइनस को दिमाग से निकाल, हटा। अब बता, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मेरे हाथ के नीचे रखी हुई क्वांटिटी घटेगी। ठीक, तो इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप का जो मॉड है वो डिक्रीज करेगा। तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसका स्लोप कम हो रहा हो। तो या तो मैथमेटिक्स में जाओ और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। मेथड तो भाई साहब जो है तेरा मैथ्स का चला गया, फिजिक्स में कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक, लेकिन अगर अपन फिजिक्स में, हमें तो 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें कोई एक क्लिक करना है, उसमें से एक बना देगा वो स्ट्रेट लाइन, एक बना देगा कुछ ऐसा, एक बना देगा पॉजिटिव स्लोप का, एक बना देगा नेगेटिव स्लोप का। तो हम ये बात तो समझ गए सर, ग्राफ ऐसा बनेगा जिसका स्लोप निगेटिव हो और उसका मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा हो। तो इसका और मैग्नीट्यूड, अगर देख स्लोप कम हो रहा है लगातार, स्लोप का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब खत्म कहानी। देख तेरे सामने ऑप्शन क्या है, देख तेरे सामने ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप तो कम हो रहा है, ये तो हो गया तेरा गलत। दूसरा तेरे दिमाग में क्या आएगा, ये। अब ये क्यों गलत हो गया, देख यहां पे स्लोप 0, यहां कुछ बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ता जा रहा है, वो कह रहा है घटना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा ग्राफ आगे, ये बात समझ में, लाइक दिस। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां पर रफ बना रहा हूं, यहां पर लेटा लेटी ना होगी, पता चला लेटा लेटी करके स्लोप 0 कर दे, है हाँ चोंच होगी यहां पर, चोंच, लाइक दिस। ठीक, इस टाइप का जो है यहां पर तेरा ग्राफ बन जाएगा।
क्लियर है? आई होप तुझे चीज समझ में आई होगी। बड़ी मजेदार चीजें यहाँ पर। मैं देख सारे केस उठा लिए, देख मैंने जितने पॉसिबल है ना, ज्यादा से ज्यादा पूछने वाले वो सारे केस मैंने यहाँ पर तुझे उठा लिए। जरा नोट कर ले जरा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 उठा ले, ये नोट कर ले। फाइंड आर इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पे वो बना देता हूं, गोले बोले जो जो पूछने वाले। फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड dq by dt एंड ड्रॉ ग्राफ। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोफाइल पे। कितने हो गए भाई साहब? इसको नोट कर ले भाई, पहले छठे को अच्छे से नोट कर ले पहले तो। मैं किनारे को लेता हूं ताकि स्क्रीन खाली हो जाए। देख लिया? ठीक। अब इसके बाद मैंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबका अपना अलग अलग डेरिवेशन है। ठीक है? अपना अलग अलग डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको ये फॉर्मूले याद रहे। बात समझ में आ रही है? डेरिवेशन में करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे पहला केस मैं बोलूं भाई, तुम्हें ये चीज याद होगी, सॉलिड सिलेंडर है, करंट इधर से निकला, इधर से बाहर निकला, इधर से घुसा, यहां से बाहर निकला। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बता दो उसमें आर, इसका आर थर्मल कितना होगा? आप बोलोगे सर एल अपॉन के ए, के इंटू ए, एरिया कितना? सर पाई आर स्क्वायर। ठीक, एल अपॉन के ए, एरिया कितना? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस आर है। तो जब इस प्रकार का शेप मिलता है, यहां रेडियस ज्यादा, यहां रेडियस कम, मान लो ये वाली रेडियस मैं कह दूं भाई साहब R1 है, ये वाली रेडियस मान के चल तू R2 है, अलग अलग रेडियस है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने वाला पार्ट अलग रखो दिमाग में, वो अलग रखो, पहले रिजल्ट याद रखो। तब ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है, वो मैं आर इक्विवेलेंट लिख देता हूं, वो आता है एल अपॉन के पाई R1 R2। याद रखने का तरीका तू वही लिख जो पहले लिख रहा था। ठीक, ये वाला क्या यहां के लिखते थे? एल अपॉन के लिखते थे, के एरिया के लिखते पाई आर स्क्वायर, यहां पे पाई आर स्क्वायर की जगह पाई R1 R2 कर दे, खत्म कहानी। इट इज वेरी इजी टू याद रखना। जेई 2022 में ही पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, इसी पे बेस पूछा गया था क्वेश्चंस। ठीक, तो वो सवाल आप तभी कर पाते जब आपको ये चीज याद होती। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक है सर, अगर मैं यहां पर सॉलिड नहीं, होलो स्फेयर अगर मैं यहां पे ले लूं, होलो स्फेयर। ठीक है सर। ठीक, दूसरा का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब समझो। 8 ऐसा समझो कि एक होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर का मतलब क्या? अंदर खाली जगह है, खोखली जगह है, उसके बाद मटेरियल है। ठीक है, अब वो खाली जगह पे सपोज तूने गरम गरम पानी भर दिया 100 डिग्री सेल्सियस का, और बाहर सपोज ठंडा है 5 डिग्री सेल्सियस का सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो तू इसकी फील ले। अंदर तो तूने गरम गरम पानी कर दिया, मैं तेरे हाथ में दे दूं, मान के चल लोहे का मटेरियल, लोहे से बना हुआ मटेरियल का मैं होलो स्फेयर बनाऊं और अंदर खोखली जगह बना दूं जिसके अंदर की रेडियस R1 है, उसके अंदर गरम गरम पानी भर दूं जबरदस्त। ठीक, ये अंदर का टेम्परेचर फिक्स कर दूं मैं 100 डिग्री सेल्सियस, और बाहर तेरी सराउंडिंग है, तो हीट लगातार फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी? अंदर से बाहर फ्लो करेगी। ठीक, तो अंदर से बाहर ऐसे फ्लो कर रही होगी, ऐसे हर तरफ फ्लो कर रही होगी। ठीक, मतलब ऐसे 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 ऐसे। यहां पे आपने क्या कर रखा है? सपोज अंदर का टेम्परेचर एट ए ग्रेटर देन कर दिया टेम्परेचर एट बी के, तो जो हीट है वो ऐसे फ्लो कर रही होगी। ठीक, तो इसके और इसके बीच में जो आर इक्विवेलेंट आता है सॉल्व करके, वो आता है R2 माइनस R1 बटे के 1/4 R1 R2। क्लियर है? प्रूफ में देखेंगे कैसे आता है, अभी आपको याद होना चाहिए। वही एक तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट केस है कि अगर मैं लिखूं, अगला है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, ठीक है सर, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में अब तू कहेगा सर तो पहले भी पढ़ा था, ये द्वारा कैसे आ गया? मन कर रुक, पहले हमने ये पढ़ा था, 9-10वां ये देख। दो केस ले रहा हूं होलो सिलेंडर में, अच्छे से भी समझ ले। पहले हमने ये पढ़ा था कि हीट यहां से ऐसे जा रही है पैरेलल टू द एक्सिस, और ऐसे निकल रही है यहां से जा रही है, यहां से निकल रही है। इस केस में अगर हमने आर निकाला था तो आया था रो नहीं, एल अपॉन के इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1। ये अभी एक्सप्लेन किया था। हीट ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। ये केस अलग है। ये केस ऐसा हो गया जैसे कि सपोज एक ग्लास है, ग्लास के अंदर तूने गरम गरम पानी भर दिया हो,
ठीक है, सपोज मेरे पास ग्लास तो नहीं है, कॉफी है, कॉफी कॉफी ग्लास है, सीसी समझ ले। मान के चलिए कॉफी है, कॉफी ग्लास है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर खाली जगह है, उसके अंदर तूने गरम गरम पानी भर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने ऐसे रख दिया, मैं कहा छू के दिखा। जैसे ही तुम छुओगे ऐसे ऐसे हाथ जला, हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया। क्यों हाथ जल गया? क्योंकि जैसे ही आपने इसको ऐसे रखा, ठीक, इसके अंदर गरम गरम पानी है, बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग मान के 5 डिग्री सेल्सियस का है, अंदर का टेम्परेचर मान ली 100 डिग्री सेल्सियस का, तो हीट फ्लो करेगी। कैसे करेगी हीट फ्लो? ऐसे, मतलब तेरे सामने अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, तो देख हीट कैसे फ्लो करेगी, इनर सरफेस एरिया से आउटर सरफेस एरिया फ्लो करेगी रेडियली, ऐसे, ठीक। तो इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, समझा मेरी बात? ध्यान से, यहां पे अंदर गर्म पानी है, बाहर यहां का टेम्परेचर मान के सराउंडिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया तूने, अंदर का 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, तो इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे ऐसे फ्लो कर रही होगी। जैसे तू छुएगा तो तुझे मस्त मजा आएगा। पहला केस हो गया। तू पुराना वाला केस कौन सा था? इस गिलास को चूल्हे पे ऐसे रख दिया तवे के ऊपर, तो नीचे वाला सरफेस एरिया मान के चल 100 डिग्री सेल्सियस पे तक फिक्स कर दिया तूने, ऊपर वाला सरफेस एरिया मान के चल तूने 5 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया। इन दैट केस हीट कैसे फ्लो कर रही थी? ऐसे, ऐसे घुस रही थी और ऐसे निकल रही थी। मतलब समझता, एक केस में, इस केस में एक्सिस के पैरेलल हीट का फ्लो हो रहा है, और इस केस में रेडियली इस तरीके से हीट का फ्लो हो रहा है। क्लियर है? इन दैट केस जो ए और बी के बीच में, सपोज मैं यहां लिख दूं कि टेम्परेचर एट ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट बी है, यहां टेम्परेचर तूने फिक्स कर दिया, अब जो हीट फ्लो कर रही हो वो ऐसे फ्लो कर रही होगी जैसे मैंने यहां एरो से दिखाई है, तो वो सॉल्व करके आंसर आता है ये। यस, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं प्रूफ बता दूंगा, एग्जाम में कभी सवाल आता है तो डायरेक्टली आता है। तो हमारी बात, और मैं एक चीज और अब तुम बता दूं, यस, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फॉर्मूले याद करें, प्रैक्टिस कर लें। अब तू कहेगा, आप तो कहते हो याद करने के लिए जो है मना करते हो। मैंने कहा यार, तो पता है इसका डेरिवेशन करने में ना लंका लग जाएगी, इसका डेरिवेशन करे, 1 पेज का डेरिवेशन है, इसका भी आधे पेज का डेरिवेशन है, तो वहां एग्जाम में आप डेरिवेशन नहीं करोगे। एक अच्छा बच्चा, ठीक है, एक अच्छा बच्चा, रैंक लाने वाला बच्चा ये रिजल्ट याद रखता है ताकि उसका समय बच जाए। आगे बात समझ में? ठीक। देख, मैकेनिक्स में याद करने की कोई जरूरत नहीं थी फॉर्मूले वगैरह ज्यादा, लेकिन यहां पे तेरा ही समय बचेगा एग्जाम में। ठीक, तो बस इतना ही कर लो, मैं अभी इसका प्रूफ बताऊंगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। मैं किनारे हो रहा हूं। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। नेक्स्ट 5 मिनट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा, तीसरा ले लिया मैंने, तीसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा छोड़, ये वाला ले ले। चलिए भी ले ले। क्या कहना चाह रहे हो? उनका देख, कहना ही चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देख। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहां तक तो था तेरा पूरा कंडक्शन। अब मैं तुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं पे करा दे रहा हूं, यहीं पे समझ ले अच्छे तरीके से, बाद में पड़ेगा तो ठीक है, अभी तो समझ ले अच्छे से, मौका मिल रहा है तो 5 मिनट का सवाल है। देख ध्यान से सुन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेम फॉर्मूला होता है, अंतर इतना है, यहां इसके लिए लिखते हैं R बराबर रो L बाई ए। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी है, ठीक, जहां पर रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और 1/रो को हम लोग वहां बोलते हैं सिग्मा, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, तो यही फॉर्मूला तेरा बन जाएगा L/सिग्मा इंटू ए। बात समझ मारिए, सेम, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, सेम फॉर्मूला। यहां के कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यहां के कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बस चीजें सेम है। मतलब वहां जब आप लिखो तो वहां रो एल वाई लिखोगे। जैसे मैं इस सवाल में पूछूं, यहां इसकी रेसिस्टिविटी में रो दे दूं, सपोज मैं आपसे पूछूं भैया आर बता दे कितना होगा, आप लिखोगे आर बराबर के की जगह रो एल अपॉन ये तेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। क्लियर है? सिग्मा के टर्म पे लिखना होगा तो आप लिखोगे एल बटे के की जगह लिख दोगे सिग्मा इंटू ये एज इट इज वाला टर्म। खत्म सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही सवाल अगर तुझसे पूछा जाता, वहां पूछते भैया आर इक्विवेलेंट बता दो, तो आप लिखते रो एल बाई है, जहां के था 1/k था, 1/k को सिग्मा लिख दो या के लिख दो, सॉरी रो लिख दो,
ठीक, तो वहां इसके लिए क्या, रो एल बाई ए, मतलब यहां पे ऊपर रो आ जाएगा, ये के हटा दे, तो तेरा सवाल किसका हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कह देगा भैया यहां मैंने बैटरी लगा दी है, ऐसे बड़ा डंडा ये छोटा डंडा, और भैया इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक, कह देगा करंट की वैल्यू बता दो। सपोज इस बैटरी का ईएमएफ ई है, तो बोलेगा सर यहां से करंट फ्लो करेगा आई बराबर ई बटे आर इक्विवेलेंट। ठीक, ये तामझाम है, इसका रेजिस्टेंस इतना है। अब कंडक्टिविटी वहां नहीं देगा तो कोई बात नहीं, वहां जो है वहां क्या दे देगा तुझे, रेसिस्टिविटी रो एल बाई के की जगह बस 1 के की जगह रो लिख दे, रो सी बटे ए इंटू बी। सेम सवाल तेरा वहां बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, सपोज ये सवाल दे दिया, यहां पर के ऐसे दे रखा है, वहां ऐसे दे देगा सिग्मा बराबर 2x+3, कह देगा भैया सिग्मा बराबर 2x+3, अब आर इक्विवेलेंट बता दो, इन दैट केस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर। या वहां यह बोल सकता है कि सर जो रो है वो 1/2x+3 है, तो आप फिर से वहां ऐसे ही करोगे, x पे जाके dx का थिकनेस पकड़ोगे, आप dr लिखोगे, सर रो एल बाई ए, प्रॉपर तरीके से dr क्या लिखोगे, सर रो की वैल्यू कितनी है 2x+3, एल की वैल्यू कितनी है dx, सॉरी रो 1/2x+3 है भाई, 1/2x+3 मैं लिख देता हूं, ठीक से रुक जा, जल्दी किस बात की है? उसने बोल दिया सर रो बराबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है 1/2x+3, तो वही करेगा, x पे जाके dx पकड़ेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस क्या लिखेगा, r बराबर रो l अपॉन एरिया, और इसको इंटीग्रेट कर देगा। सेम स्टेटमेंट तेरा देख ले, ये निकल के आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ये भी सवाल तेरे एज इट इज बन जाएंगे। यहां पर इसका आर इक्विवेलेंट वहां कितना लिखते हैं हम लोग, रो एल बाई ए, इसके लिए क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए, इसके लिए क्या लिखेंगे, रो इंटू दिस, इसके लिए क्या लिखेंगे, रो इंटू दिस, के 1/k हटाओ, रो लगा दो। ये तेरे सारे सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के तुझे वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? बस रो वहां रेसिस्टिविटी होता है, रो वहां रेसिस्टिविटी होता है, और रो को 1/सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा वहां होता है थर्मल सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, वही उसका जो सिग्मा होता है वही यहां पर हीट के लिए की है। खत्म कहानी, फॉर्मूले सारे वही है, सारे फॉर्मूले वही है। क्लियर है? अगर तू कंडक्टिविटी के लिए पूछता, ठीक, तो सारे फॉर्मूले वही बन जाते थे। कंडक्टिविटी के लिए तो और आसान हो जाता, कहते कंडक्टिविटी के फॉर्म में आंसर बताओ आप, तो आप पता क्या लिखते, आप सीधा लिखते यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा। ये तेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल हो गए। ठीक, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो, 1/रो रख देंगे, ये गया, ये ऊपर रो, ये गया रो, ये गया रो, ये गया। क्लियर है? तो अब ये सारी चीजें लिखने के लिए तो वक्त नहीं है, बस तुम इसमें एक चीज लिख लो, कि सारा लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम बस केवल ये चीज लिख दो जो मैं यहां पे अभी लिखने वाला हूं, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप ये बनाओगे तो जाहिर सी बात है इतना समय भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, आप केवल ये लिख दो, क्या, बस केवल एक चीज, यहां हमने क्या बोला था, आर बराबर क्या था, L/Ka। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस इतनी चीजें लिख दो, आर बराबर क्या होता है, 1/सिग्मा L बाई ए, या आर बराबर रो L बाई ए। रो जो होता है 1/सिग्मा होता है, और यहां पे जो था वो 1/k था। बस ये लिख दो। यहां सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, बस इतना लिख ले। और यहां के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और खूब से में एक लाइन लिख ले, क्या काम की लाइन, क्या लाइन, बोले के को हटा के लिख, बस एक लाइन लिख ले, बस यहां के को हटा के अगर 1/रो पुट कर दिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे। केवल ये लिख ले, यहां के को हटा के 1/रो या सिग्मा, सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा पुट कर दिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल बन के तैयार हो जाएंगे। यहां थर्मल रेसिस्टेंस पूछ रहा है, वहां इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पूछेगा, बस ये लिख ले। यहां हम थर्मल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं और वहां इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? जल्दी से बेटा इसको नोट कर ले फटाक से।
चलो अब बेटा चलते हैं, अब ये टीवी बंद हो जाएगा, इसको जरा ठीक कर दो, ठीक है। तो चलो बेटा चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ, हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। जो मैंने आज बताए इनका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट तो जेई मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जेई एडवांस वाला जो वक्त आएगा वो तब आएगा जब आप जेई मेंस 2 को अच्छे से क्रैक कर लोगे। खैर मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बता रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो बस इसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करना क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी होलो स्फेयर की, ठीक। होलो स्फेयर में इसका जो इनर रेडियस है, सपोज वो R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ठीक। ये वाला टेम्परेचर मैंने T1 फिक्स कर दिया है और ये वाला टेम्परेचर मैंने T2 फिक्स कर दिया है। तो अब जो हीट फ्लो करेगी इनर, ये थोड़ा सा परफेक्टली नहीं लग रहा है लेकिन तू काम चला लेना, ठीक है, थोड़ा सा वैसा लग रहा है लेकिन काम चला लेना, ये होलो स्फेयर है। तो जो हीट जाएगी वो हीट ऐसे फ्लो करेगी, देख ऐसे अंदर से बाहर की तरफ रेडियली, ऐसे, ठीक है सर, ओके। हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सोचो यार किस प्रकार आर इक्विवेलेंट निकाले यार। जितने भी स्फेयर होते हैं आपको अगर याद हो, उसके इंटीग्रेशन में स्फेयर किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे होलो शेल से मिलके बना होता है। हाँ सर, छोटे छोटे होलो शेल से मिलके बना होता है। तो इसका मतलब करना क्या है, ध्यान से देखो कि भैया कुछ मत करो, आर दूरी पे जाके, कौन सा कलर ले लूं भाई, डार्क नीला कलर ले लेता हूं, ये वाला। आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल पकड़ लो, शेल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये ले, थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं, ठीक। आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल पकड़ लो, ठीक। एक चीज और बेटा, थोड़ा मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और तो इसलिए मेरी एनर्जी अभी थोड़े से आगे वाले लेक्चर में थोड़ी सी आपको कम दिखेगी। कंटेंट में पूरा कवर करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, लेकिन जो वो वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, ठीक है, क्योंकि मेरा सर भी बहुत तेज घूम रहा है। आई होप आप सबको ये चीज़ रियलाइज भी होगी कुछ टाइम पहले से भी, ठीक। तो इस चीज़ का जो है इसको इग्नोर करते हुए चलना। ऑल तो मैं कुछ गलत तो नहीं निकलेगा जमान से, पूरा ध्यान रखूंगा इस बात पे, ठीक, लेकिन कंटेंट जो है वो मैं बिल्कुल जो जाना है बेस्ट वही जाएगा, ठीक। चलो, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई यहां पर बताओ किस प्रकार हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालें, मतलब रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालें अंदर और बाहर के बीच में। तो तुम बोलोगे सर जी देखो स्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे शेल से मिलकर स्फेयर बनता है। मैंने कहा हाँ, तो क्यों ना आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल पकड़ लो। शेल का मतलब क्या हो गया, वेरी वेरी छोटे पतली थिकनेस का एक स्फेयर पकड़ लो, ऐसा स्पेस की थिकनेस पतली सी है। और सर इसका रेसिस्टेंस अगर अपन लिखें तो आप लिखोगे सर इसका छोटा सा रेसिस्टेंस हो जाएगा सर एल अपॉन के ए। एल क्या हो गया सर, वो लेंथ हो गया। मैंने कहा ठीक है, के सर के को के ही रहने दो। ए क्या हो जाएगा सर, एरिया। याद करो एरिया कौन सा था, जिसमें हीट अंदर घुस के निकल ली थी दूसरी तरफ। तो अगर मैंने ये वाला सर, ये वाला सपोज शेल पकड़ा है, ये वाला स्फेयर पकड़ा है नीला वाला, तो हीट इसमें कैसे जा रही है, हीट इसमें ऐसे अंदर एंटर हो रही है, देख ऐसे, ऐसे हीट अंदर एंटर हो रही है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक। तो इसका मतलब कितने एरिया में एंटर हो रही है। तुम बोलोगे सर ये जो स्फेयर आपने बनाया नीला वाला, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक, इनर सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेक श्योर ये रिंग नहीं है, ये सर्किल नहीं है, ये प्लेट नहीं है, ये पोलो नहीं है, ये सिलेंडर नहीं है, ये स्फेयर है, स्फेयर है, ठीक। तो स्फेयर का इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एल अपॉन के लिख दिया। क्या होगा सर, हमें तो यहां से लेके यहां तक चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो बोले सर इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया काम। कहां से कहां तक, R1 से R2 हो गया, बस इतना ही था, ठीक। पूछा जाए कितना वैल्यू आएगी, सर जी देखो 1/4 पाई कॉमन निकल गया, के कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, R1 से लेके R2। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं यहां दिखा देता हूं कि ये इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r हो जाएगा, बड़ा सा डंडा लिखोगे, R1 से R2 वैल्यू पुट करोगे, माइनस कॉमन बाहर निकाल दो, माइनस जैसे लिमिट रखोगे 1/r2 माइनस 1/r1, माइनस को अंदर भेज दो तो ये निकल के आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 1/4 पाई के 1/r1 माइनस 1/, और इसको मिटा रहा हूं मैं। और अगर यही चीज सही से लिखो तो 1/4 पाई के एलसीएम ले ले, नीचे आ जाएगा R1 R2
तो ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1। ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। आगे बात समझ में, खत्म सवाल। ठीक, देख पहली बात तो याद होना चाहिए, अगर भूल गया तो कैसे वापस आएगा। ठीक, देख ऐसे वापस आएगा। मैं ऐसे याद करता था, देख जितने भी स्फेयर हैं उनके इंटीग्रेशन में अक्सर हम शेल पकड़ते हैं। बोलेगा आर पे जाके डी आर थिकनेस की शेल पकड़ लो। शेल पकड़ लो तो क्या लिखोगे, आई बराबर क्या, शेल पकड़ लोगे तो क्या लिखोगे, छोटा सा रेजिस्टेंस उसका एल अपॉन के, लेंथ हो गया डी आर, स्मॉल डी आर वाला, और के तो के है ही, और एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करते R1 से R2, खटक सवाल हो गया सवाल। आगे बात समझ में, खत्म सवाल। ठीक, अब इसमें और सवाल पूछ सकता है, बोलेगा भैया आप तो आई बता दो, आई कितना होगा, करंट डी क्यू बाई डी टी। तो अभी तक इतना सवाल कर लिए, तो बोल देगा सर इनर टेम्परेचर माइनस आउटर टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर बटे आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चिपका दे, करंट हो गया सवाल। यहाँ पे आई निकल के आ गया। क्लियर है। इसका उल्टा भी खेल सकता है, देख उल्टा कैसे खेलेगा, देख कह देगा सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री से गर्मी हो रही है, राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी हो रही है, 50 डिग्री सेल्सियस जो है बाहर का टेम्परेचर है। इसके अंदर हमने बर्फ भर दी, बर्फ। फाइंड द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या बोलोगे सर, अंदर बर्फ भर दी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो अंदर का टेम्परेचर 0, बाहर का टेम्परेचर 50। तो इस बार हीट जाएगी नहीं, इस बार आ रही होगी चारों तरफ से, क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या हो गया, 7 हो गया। यहां पे मैंने क्या बोला, हीट बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि T1 ग्रेटर देन T2 है। ये बड़ा है तो बाहर जाएगी, और बाहर वाला बड़ा हो गया तो अंदर की तरफ आ रही होगी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं अंदर बर्फ भरी पड़ी है और बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बोलोगे बाहर से हीट चारों तरफ से आ रही होगी। आ रही होगी का मतलब सर उस केस में आई क्या लिखोगे, आई लिखोगे डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितना होगा, 50 माइनस 0। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये वैल्यू पुट कर दोगे, हाँ जी। डी क्यू बाई डी टी आ गया, हाँ जी। इक्वल टू क्या लिख दो, एल इंटू डी एम बाई डी टी। सवाल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। अगर कैलोरी में गेम खेल रहे हो, ये जूल में वैल्यू पुट कर दो, जूल के साथ खेल रहे हो तो, और यहाँ से डीएम बाई डी मतलब रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकल के आ जाएगी। यही सवाल पूछ लेगा कि भैया ये बता दो कि 10 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी। डीएम बाई डी आ गया, मतलब 1 सेकंड में कितनी बर्फ मेल्ट हुई, ये आ गया। 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ये बात समझ में। ऐसे यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर है। और थोड़ा और मुश्किल क्या पूछा जा सकता है कि के का वेरिएशन दे दे, कह दे भैया हमारा तो के भी चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ के का कुछ भी फंक्शन बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक के को बोला के यूनिफॉर्म नहीं है, के का कोई भी फंक्शन बना दिया, तो यहां जो के है जो कॉमन निकाल लिया था हमने बाहर, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, यहां आप उसकी वैल्यू पुट कर देना, खत्म। तो सवाल तेरा फिजिक्स में तो वही है, उसके बाद अगर सवाल तेरा मुश्किल बनेगा तो मैथमेटिक्स में मुश्किल बन जाएगा, फिजिक्स में तो वही रहेगा। क्लियर है। चलो, जैसे मैंने होलोस्फेयर का कराया, बिल्कुल उसी प्रकार एक अगला है जो अभी खत्म कर लेते हैं, होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, पहले से ही बना के रखे हो। मैं कह नहीं भाई, अगर अंदर की बात बताऊं ना, पहले मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, बढ़िया तरीके से समझाया, फिर 25 मिनट के बाद देखा माइक बंद था। सोच मेरे दिल पे क्या बीती होगी, फिर माइक बंद था। मैंने कहा यार, फिर माइक ऑन किया, अब तो ऑन है ना, हाँ ऑन है। फिर मैंने इसको जो है, जो काम के डायग्राम थे वो मैं इस्तेमाल करके अब अपन नहीं, मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं होलोस्फेयर के लिए। होलोस्फेयर मतलब सर, होलोस्फेयर का मतलब हो गया अंदर खाली जगह है और इसकी थिकनेस है, मोटा ग्लास जिसकी थिकनेस मोटी हो, ऐसा ग्लास। तो अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें, ठीक, जैसे इसका डेरिवेशन था वैसे इसका डेरिवेशन हो जाएगा। मैं तो तुझसे बोलूं कि भाई अंदर का टेम्परेचर मैंने T1 फिक्स कर दिया, बाहर का टेम्परेचर सपोज मैंने T2 फिक्स कर दिया, मैंने बोल दिया T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट इस बार ऐसे जा रही होगी, इस प्रकार से जा रही होगी, ऐसे रेडियली, अलोंग द एक्सिस नहीं, रेडियली। ठीक है, ये सब जगह जा रही होगी, मतलब समझ रहे, यहां भी जा रही होगी ऐसे, ऐसे, यहां भी जा रही होगी ऐसे, यहां भी जा रही होगी ऐसे, ऐसे। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास के अंदर गर्म पानी भर दे तो हीट ऐसे रेडियली निकल रही होगी। ठीक, अब हमको इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा आ जाओ भैया, बड़ी वाली रेडियस में R2 बोल देता हूँ, छोटी वाली रेडियस में R1 बोल देता हूँ, और ये वाली लेंथ में कह देता हूँ मेरे भाई कितनी है, L है। तो वही डेरिवेशन है जैसे थोड़ी देर पहले बोला था। पहले हम लोगों ने शेल पकड़ा था, स्फेयर बहुत सारे शेल से मिलकर बनता है, उसी प्रकार ये होलो सिलेंडर किससे मिलकर बना है, बहुत सारे ग्लास से। देख ग्लास ले, ग्लास के अंदर, 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 ग्लास भरता चला जा, बस उनकी रेडियस थोड़ी थोड़ी बढ़ाता जा। सपोज एक ग्लास ले जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर,
फिर दूसरा ग्लास है जिसकी रेडियस है 10.001 सेंटीमीटर, फिर तीसरा ग्लास है जिसकी रेडियस 10.003, 10.005, ऐसे ग्लास भरता चला, हजारों ग्लास भर दे थोड़ी थोड़ी रेडियस बढ़ा के, तो तुझे पूरा का पूरा एक होलो सिलेंडर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमें करना क्या है, एलिमेंट्री पार्टी एलिमेंट्री चीज पकड़नी है, और इसकी एलिमेंट्री चीज क्या है, छोटा सा ग्लास, मतलब एक होलो पतली थिकनेस का सिलेंडर। तो वही मनी मन में तू सोच, मनी मन में आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक ग्लास पकड़ ले, जैसे थोड़ी देर पहले पकड़ा था, और सीधा लिख ले भैया उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा एल अपॉन के इंटू ए। जैसे यहां एरिया आया था टोटल कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यहां सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा उसका 2 पाई आर। और कर दे भैया इंटीग्रेट R1 से लेके R2, खत्म सवाल, बस हो गया इतना ही था। ठीक सर, एक बार डायग्राम से बताओ, मेरे डायग्राम से समझ ले। मैं ऐसा बोला कि R दूरी पे जाके मैंने यहां पे DR थिकनेस का एक छोटा सा ग्लास पकड़ लिया, ऐसे आई बात समझ में? ठीक है, इस ग्लास के लिए मैं लिख रहा हूं, इसकी थिकनेस कितनी मान ली मैंने, DR मान, और ये डिस्टेंस कितनी मानी मैंने, R। ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी मैंने, कौन सा कलर बढ़िया, गुलाबी, बस हो गया खत्म। अब इसको सॉल्व कर ले, जब सॉल्व करेगा देख 1/2 की कॉमन निकल के आ जाएगा, एल भी कॉमन निकल के आ जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन ln, तो ln बड़ा रेडियस बटे छोटा रेडियस, ये स्मॉल r1 से स्मॉल r2 बाई r, बस हो गया सवाल। जब भी कभी सवाल आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, आपसे पूछेगा करंट बता दो, करंट कितना होगा, ठीक, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, या हीट बता दो dq बाई dt कितनी फ्लो करेगी, सीधा T2 माइनस T1 बटे R इक्वल, खत्म कहानी। आगे बात समझ में? अब मैं इसमें कुछ और ज्यादा जी एडवांस लेवल पे जाना चाह रहा हूं, बस सुनना, ठीक है, बस सुनना केवल। सपोज कोई कहता भाई हमें तो यहां तक का, हमें तो बस इतने तक का, ये देख हमने कहां से कहां तक का निकाला है, R1 से लेके R2 तक का R इक्विवेलेंट निकाला है। कोई कहे मुझे तो बस आधे तक का बता दे, आधे तक का कुछ नहीं, आप उसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट रखोगे R1 से लेके जहां तक वो कहना चाह रहा है वहां तक आप लिमिट रख दोगे। जैसे कि इसी सवाल में मैं आपसे ऐसे कहता कि भाई ये है सपोज 10 मीटर, ये है सपोज 50 मीटर, वो कहना चाह रहा है कि मुझे तो यहां तक का बता दो रेजिस्टेंस, केवल इतना रेजिस्टेंस बता दो, इतना रेजिस्टेंस बता दो, इतने का रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, लिमिट रख दोगे यहां से यहां तक की। बोले अगर ये 30 मीटर है टोटल, तो आप लिमिट 10 से 30 रख दोगे, तो यहां से लेके यहां तक का आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, तो सवाल आपका मैथमेटिक्स में टफ हो जाएगा, तो जब मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब ये चीज आपको बहुत आसान दिखेगी। क्लियर है? मतलब जहां तक का उसने रेजिस्टेंस पूछा है, आप चाहो तो वहां तक का इंटीग्रेट कर लो, खत्म कहानी। जैसे रॉड का सवाल ले, मैंने जैसे अभी दिया, मैंने बोला रॉड बराबर के बराबर सपोज 2x + 3 है, तुम कहोगे कि सर ए से ये x बराबर 0 है और ये x बराबर 10 है, सर टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो हम 0 से लेकर 10 इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन कोई कहेगा नहीं मुझे तो बस यहीं तक का रेजिस्टेंस बताओ, बस यहीं तक का, x बराबर 4 तक का, तो यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देगा, 4 से 10 इंटीग्रेट कर देगा, खत्म कहानी। लिमिट चेंज हो जाएंगे, वो मैथमेटिक्स है। ठीक, चलो एक काम करो जल्दी से भैया इसको नोट कर लो फटाक से, ठीक है, नोट कर लो फटाक से, मिनट से पहले लिख लिया। चलो चलते हैं अब अपने अगले डेरिवेशन की तरफ। तीसरा वाला है ये वाला, ठीक है, आपको याद होगा ये सॉलिड शेप का है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है, सॉलिड कोन हैविंग द काइंड ऑफ कोन, ठीक है, एक कोन होती, ठीक है, इसमें से ऊपर वाला पोर्शन आपने कट करके निकाल दिया। ठीक, ये वाली लेंथ है मेरे भाई R1 और ये वाली लेंथ है R2, लेंथ मतलब रेडियस, और ये डिस्टेंस है सपोज L। तो आई थिंक मैंने बोला था कि इसका फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ये है कि सर जो इसका R इक्विवेलेंट आता है वो आता है, याद रखने का सर L/K, ए की जगह पाई R² होता था पहले, अब R1 R2 होता है। कैसे आया, इसके पीछे की मैथमेटिक्स थोड़ी सी लंबी चौड़ी है। अगर आपने इंटीग्रेशन पहुंच गए हो, अगर आप इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन ठीक ठाक कंप्लीट कर लिया है मैथमेटिक्स में, मुझे आइडिया नहीं है तो आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं इसको समझा देता हूं कैसे करना है। ठीक,
कुछ नहीं करना सर, जैसे पहले किया था। अगर मैं आपसे कहता भाई इसके लिए बताओ कैसे लिखोगे, तो पहले भी आप यही करते, आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक छोटा सा, याद है खीरे वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, बिल्कुल इसी प्रकार आप सॉल्व करते। तो यहां भी आप यही करोगे कि आर दूरी पे जाके या एक्स दूरी पे जाके डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा आपने यहां पर वो पकड़ लिया, डिस्क शेप का, काइंड ऑफ डिस्क, जिसकी थिकनेस आप क्या कह दो सर, डीएक्स इसकी थिकनेस है। मैंने कहा ठीक है। अब बोले सर इसका रेसिस्टेंस आप लिख सकते हो, छोटा सा रेसिस्टेंस इस नीले वाले का सर एल अपॉन के इंटू ए, के इंटू ए। एरिया किसका लोगे सर, एरिया तो हम लोग इसका लेंगे, ये छोटा सा जो ऐसी डिस्क जिसकी थिकनेस डीएक्स है, ठीक, उसका एरिया लेंगे। सामने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, जो कि कितना होगा, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं और ये वाली डिस्टेंस अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है, तो पाई आर, ठीक ठीक है। अब सारा पंगा है कि सर यहां पर आर कैसे निकालें, ठीक, क्योंकि हमें आर नहीं पता यहां पर, तो यहां पे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है। वो मैथमेटिक्स ये है कि अगर मैं इस लाइन को यहां से खींच देता हूं ऐसे, ठीक, तो क्योंकि ये वाला एंगल अगर मैं थीटा बोलूं, तो आप टेन थीटा बराबर क्या बोलोगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, R2 माइनस R1। अगर मैं ये वाली लेंथ पूछूंगा तो आप R2 माइनस R1 बोलोगे, ये R1 है, ये बड़ा वाला R2 है, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये L है, तो दैट मीन्स, ठीक, वही टेन थीटा अगर मैं यहां इसके लिए लगाऊं, यहां से लेके यहां तक के लिए, तो ध्यान से देखो, यहां से टेन थीटा क्या बोलोगे सर, ये वाली डिस्टेंस, इससे दिखाऊं इससे, सर ये वाली डिस्टेंस बट ये वाली लेंथ। मैं कहा ये भी सही है, टेन थीटा यहां से भी निकालो, ठीक, क्योंकि मुझे तो किसी तरह आर को देख, सर आप ये क्या कर रहे हो सर, मैंने समझ में नहीं आ रहा, अपने मन से, आपको तो मैथ्स आती है, हमें थोड़ी ना मैथ्स आती है। मैं कहा सुनो मेरी बात, ये आगे तेरा आर, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। देख के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डीएक्स समझ गया होगा तू, डीएक्स यहां पर जो है वेरिएबल है जिसके टर्म में इंटीग्रेट करना है, नीचे स्मॉल आर है। पंगा ये फंस गया कि स्मॉल आर को हमें एक्स के टर्म में लेके आना है, तो कैसे स्मॉल आर को एक्स के टर्म में लेके आए, ठीक। तो शायद तू बोलेगा कि हाँ सर स्मॉल आर को एक्स के टर्म में लेके आना है, तो टेन थीटा हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर ये स्मॉल आर और ये R1, ये R1 ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ये R1, तो ये कितना हो गया, स्मॉल आर माइनस R1, और ये लेंथ कितनी है एक्स, ठीक। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ठीक ठीक है सर, इसकी वैल्यू यहां रख दी। अब चेक करके देख ले सब सही जा रहा है। अब देख क्या इसको मैं एक्स को इधर लेके आ जा, R1 को इधर लेके आ जा, तो देख क्या लिखेगा, R माइनस R1 बराबर एक्स इंटू R2 माइनस R1 बाई एल, ठीक। और दैट मीन्स R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस एक्स इंटू R2 माइनस R1 बाई एल। अब देख इससे परेशान मत हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर ए गिवन जो भी डायग्राम तो गिवन होगा, स्मॉल R1 स्मॉल R2 लेंथ, ये तो एक वैल्यू है, ठीक। तो आपको क्या करनी है, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसकी लोड मत लो। अब यहाँ R आ गया। अब मुश्किल जो पार्ट है ना तेरा, फिजिक्स तेरी यहीं समाप्त हो गई है। मुश्किल जो पार्ट है तेरा वो ये है, R की वैल्यू को यहां पर पुट करके स्क्वायर करना और उसको इंटीग्रेट करना। क्लियर है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ लिए हो तो आप कर लोगे। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, ध्यान से देख, मैंने वही लिखा, टेन थीटा बराबर वही स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पे आर निकाल लिया, इस आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये आ गया खतरनाक सा इंटीग्रेशन। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू एल, अल्टीमेटली यहां पहुंचोगे। क्लियर है। वो इंटीग्रेशन आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, वहां आप रूल्स पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और मेथड जो भी पढ़ते हो, तो वहां से उसमें मुझे हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं है, वो आप अपने इंटीग्रेशन में देखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन, वहां तक नहीं पहुंचे, तो पैनिक मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता भी होता ना तुम्हें, तो तुम खुद ही कहते सर जी यही याद कर ले रहे हैं सर, यही बढ़िया है, याद कर लो इसको याद कर ले तो आसान है सवाल, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो भाई, मन करे तो नोट करो, ना मन करे स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल सपोज जैसा पूछा जा रहा है, मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया कि भाई इसकी रेडियस दे दी, इसकी रेडियस दे दी, लेंथ दे दी, रो दे दिया, के दे दिया, बोले आर इक्विवेलेंट बता दो, तो सीधा लिखो यार, एल अपॉन के ए मतलब पाई R1 R2, याद रखने का तरीका पाई R1 R2। क्लियर है। चल मैं इसको मिटा देता हूं, तो ऐसे मजे मजे में लिख दिया था मैंने। चलो अब इस पे सवाल देखो यार, जब तक सवाल नहीं देखोगे ना आपको आइडिया नहीं लगेगा। देख जैसे कि ये रहा, देख ये तुम्हारा HCB का क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। चेक करके देख लो, आई थिंक वही सवाल है,
ठीक है, आपसे पूछा जाए ये एचसीवी का 33 है कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, मतलब आई बता दो कितना फ्लो करेगा, तो सीधा लिखेगा आई बराबर सर θ2 बड़ा है θ1 छोटा, ये बड़ा है तो इसका मतलब हीट ऐसे फ्लो कर रही होगी, मतलब सब बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है सर, ये तो अभी निकाला था ना सर, आर इक्विवेलेंट था क्या, एल अपॉन के ए, लेंथ कितनी है इसकी एल अपॉन के पाई R1 R2, खत्म हो गया। देख फॉर्मूला याद है इसलिए सवाल जल्दी हो गया, तो रिजल्ट ही याद होना चाहिए। ठीक है, होल्ड कर दे, कभी होल्ड कर और देख, और देख बहुत सारे सवाल अभी अपन देखने वाले हैं। जैसा अगला क्वेश्चन देख, उन्होंने बोला होलो ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी के है, हीट फ्लोइंग थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब। अब देख इसने बोला देखो भैया एक होलो ट्यूब ये वाली एक बड़ी वाली, R1 R2 दोनों होलो होलो देती। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि उसने बोला है कि द मटेरियल हैज द थर्मल कंडक्टिविटी के, ले भाई साहब एक ट्यूब है, इनर रेडियस दे दिया, आउटर रेडियस, इसका के भी दे दिया। आई थिंक सवाल की लैंग्वेज पढ़ती है तो समझ, इसको करना है तेरे को, एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको ट्राई करना। उसने क्या बोला है, उसने बोला है इफ द फ्लैट एंड आर मेंटेन एट टेम्परेचर T1 T2, मतलब बोले उसने दोनों ही सवाल एक साथ पूछ लिए। उन्होंने बोला जी देखो ये वाला टेम्परेचर T1 है, ये वाला टेम्परेचर T2 फिक्स है, जैसे ग्लास को ऊपर नीचे रख दिया हो तो हीट ऐसे फ्लो करेगी लाइक दिस। तो आर क्या होगा, आर बराबर एल अपॉन के, क्या लिखोगे इस केस में एल अपॉन के पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1, खत्म सवाल। दूसरे केस में क्या बोला है, इनसाइड द ट्यूब इज मेंटेन एट टेम्परेचर T1 एंड आउटसाइड इज मेंटेन T1, ये दूसरा रेडियली वाला हो गया, अंदर और बाहर टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन कर दिया। ये तेरा फॉर्मूला, ये तेरा जो केस है वो ये वाला केस हो गया, ये वाला, ये वाला। तो इसका आर तुझे पता है 1/2 पाई एल इंटू एल एन आर, 2/r1, आर पता चल गया, तो करंट कितना फ्लो करेगा, हीट कितनी फ्लो करेगी पर सेकेंड, T1 माइनस T2 बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो तुझे ऐसा नहीं है बस याद, देख मैंने तो ये 3-4 फॉर्मूले बोले हैं याद करने के लिए, बस वही याद रखो, बाकी देख सवाल रिपीटेडली वही कंसेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं। कौन से, होलो स्फीयर का क्या रेजिस्टेंस आया है, होलो सिलेंडर का क्या आया है, और वो जो आया है दूसरा, समझ गया ना, दूसरा वो बड़ा रेडियस छोटा रेडियस, ठीक है, आधा अधूरा कोण। ठीक, इनका बस याद रखो। नेक्स्ट और देख क्वेश्चन देख, एचसीबी के सवाल तब तो तुम ऐसे ही कर लोगे, जैसे एक सवाल ये था, ये तो तुम कर ही लोगे, 60 80 ये इनकी सारी वैल्यूज दे रखी है, एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, ये आपका होमवर्क है। अब जैसे जेईई मेंस में सवाल आया देख 2005 में, उन्हें बोला डायग्राम दे रखा है, उन्हें बोला क्या पूछा है, रेडियल रेट ऑफ फ्लो हीट बता दो, भाई आई कितना होगा, ठीक, किसके प्रोपोर्शनल है, मान लो अंदर टेम्परेचर T1 है, बाहर टेम्परेचर T2 है, T1 माइनस T2 बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब T1 माइनस T2 बाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अभी देखा था हम लोगों ने जो फॉर्मूला आया था। ठीक है, क्या आया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे आर इक्विवेलेंट की, जो भी हम लोगों ने निकाला था होलो स्फीयर के लिए। देखते ही तो ये शक्ल में समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो गलत है, ये भी नहीं था, या तो इन दोनों में से कोई एक सही है। आर इक्विवेलेंट कितना आया था भूल गए, मान लो सर एल अपॉन के ए, नीचे के था 4 पाई के, ठीक है याद है, ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, 1/r आया था, तो नीचे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 R2। अब सवाल कहां गलत होगा, सवाल उसने पूछ लिया आई किसके प्रोपोर्शनल है, तो आई 1/r के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इक्विवेलेंट, और 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना, तो ऊपर आ जाएगा R1 R2, नीचे आ जाएगा R1 प्लस सॉरी R2 माइनस R1। बस अब आखिरी में गलती होगी तो कहीं यहां पे हो जाएगी सिली मिस्टेक्स में, तो इसका मतलब आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। समझ रहे हो, अरे कहानी ये है, देखो ये वाली है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं 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 आया समझ में, नहीं आया समझ में, ये है ना ये। तो देख आई की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, T1 माइनस T2 बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है सर, ये 4 पाई के ऊपर चला जाएगा, R1 R2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे R2 माइनस R1, ये है ना कहानी तो बेसिकली। ठीक, तो आई किसके प्रोपोर्शनल आ गया, R1 R2 बटे R2 माइनस R1 के। और रुक जा, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं तुझे। ठीक है, ये आपके सब होमवर्क रहेंगे बेटा, पीडीएफ में करना है। जैसे अब ये देख, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करना मत मैथमेटिक्स से, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने बोला टेम्परेचर इंटरफेस, यहाँ टेम्परेचर बता दो, ये एक रेजिस्टेंस मान लेना R1, ये एक रेजिस्टेंस मान लेना R2, इसने यहाँ पे 2 रॉड दे दी है, 2 मतलब ऐसे सरफेस दे दिए हैं, रॉड नहीं क्या है, थर्मली एंड इंसुलेटेड रॉड, हाँ 2 रॉड दे दिए, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। कह रहा भैया यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ टेम्परेचर बताओ कितना होगा। लल्लू सवाल, ये मत, इससे देख के मत डरना, सीधा जंक्शन लो लगा देना, सीधा बोलना इधर जाने वाला इधर जाने वाले का सम बराबर 0, T माइनस T1 बाई R1 प्लस T माइनस T2 बाई R2 बराबर 0। R1 R2 की वैल्यू पुट कर देना, तेरा आंसर मैच कर जाएगा। होल्ड और रुक जरा।
देख जे मेंस का एक सवाल ये आया है, उन्होंने बोला 3 रॉड है कॉपर ब्रास स्टील, उन दोनों को वाई शेप का स्ट्रक्चर बना दिया। वाई वाई कैसा होता है? ऐसा। ले अब तो शक्ल देखते ही तू बता देगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका 4 दे दिया है। ठीक है भाई, सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका 4 दे दिया है। एंड ऑफ द कॉपर रोड इज मेंटेन एज 100। एंड ऑफ कॉपर रोड मान के चलो कॉपर रोड है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। एंड ऑफ द ब्रास एंड स्टील 0, ये 0, ये 0। आई थिंक मैं इसको डिस्कस ही क्यों कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, कैलकुलेशन रहेगी, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करके जंक्शन का टेम्परेचर जो पूछे वो निकाल लो। क्लियर है? पूछा क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द कॉपर रोड। तो यहां पहले टी डैश निकाल लो, जंक्शन का टेम्परेचर। ये ऐसा मत समझना सवाल तुम, ये सवाल जो है ये तब के क्वेश्चन है जब जेई मेंस में एक ही पेपर हुआ करता था, है ना? तब क्वेश्चन के लेवल भी थोड़े अच्छे मतलब ठीक ठाक, आप अब जैसे तो नहीं होते थे लेकिन अच्छे होते थे। तब पेपर सिंपल नहीं होता था इतना। ठीक है, तब क्या था कि जेई मेंस का लेवल में भी तब उस टाइम पे 60-70% सिंपल होता था, तो 30% वहां पे अच्छे सवाल भी देखने के लिए मिलते थे, कैलकुलेशन में भी अच्छे होते थे सवाल। अब तो कहानी अलग हो गई है। ठीक, तो अब टी डैश निकाल लेना। वो कह रहा है इधर कितना करंट फ्लो करेगा, तो आई बराबर टी डैश माइनस 100 बटे R1, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, फिजिक्स तेरी है खत्म हो गई है। जिन लोगों को वक्त मिले वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। चलो थोड़ा जी एडवांस देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये रहा सवाल, जी एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, देख ले भाई। उसने कह दिया भैया 4 रॉड है, एक रॉड ये वाली तो मान ले यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक रॉड ये वाली मान ले ऊपर एक रेजिस्टेंस है, एक रॉड ये वाली मान ले यहां एक और रेजिस्टेंस है, एक रॉड ये वाली यहां पे एक रेजिस्टेंस है। उसने एक और लगा दी यहां पर एक और रेजिस्टेंस। अब तुम खुद बताओ, अभी क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। ठीक है, अब उसने सब पूछ लिया। देख कुछ सवाल तो ऐसे ही कर देगा, हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई आर सेम। भैया ए, अगर मैं इसको आर ए कह दूं, ठीक है, मैं यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं, इसको मैंने आर बी कह दिया, आर सी कह दिया, आर डी कह दिया और इसको आर ई कह दिया। ठीक है, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। तो ये बात तो सही है भाई, जितना करंट तेरा यहां आई फ्लो करेगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो आई ही आएगा। मान लिया से 10 एम्पेयर आया, 5 3 2 बढ़ गया सपोज, तो यहां से तो वापस 10 जाएगा। तो कोई इस सवाल में सॉल्व नहीं भी करना चाहता हो तो भी वो बोल देगा, ये लिखा नहीं जेम 2011 में कि यस ए ऑप्शन इज करेक्ट, हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई आर सेम। बी, हीट फ्लो थ्रू स्लैब ई इज मैक्सिमम। भैया ई क्या है, इसमें क्या मैक्सिमम करंट जाएगा? हाँ भैया, इसमें और इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा, दोनों में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस ई इज स्मॉलेस्ट, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हीट फ्लो थ्रू सी बराबर हीट फ्लो थ्रू, ये आपको मैथमेटिक्स से जो है इसको सॉल्व करके पता लगाना पड़ेगा किसमें कितना करंट पास कर रहा है। क्लियर है? खत्म कहानी। ठीक, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ये सारे सवाल होने वाले हैं। कुछ जेई मेंस के सवाल भी मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं तुझे। देख अब तो जेई मेंस के हाल फिलहाल में आए हुए सवाल देख। हाँ इजी, डायमेंशन कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी का। ले भाई मजाक चल रहा है, कैसे सर? डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल, यही तो था। डी क्यू क्या है? हीट। हीट क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 बटे टाइम। ठीक, ए नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर, एल इज द लेंथ, इधर चला गया लेंथ, और डेल्टा टी नीचे आ जाएगा केल्विन। बस पुटर पुटर कर ले भाई, क्या आंसर जा रहा है? एम एल टी माइनस 2, सॉरी ये एम एल टी माइनस 2 होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला और देख। नेक्स्ट सवाल देख, वो कहना चाह रहा है भैया टेम्परेचर बता दो जंक्शन पे कितना होगा। देख यहाँ का टेम्परेचर θ1, यहाँ का θ और यहाँ का θ2। कह रहा है भैया जंक्शन पे टेम्परेचर बता दो। तो इसको ऐसे घुमा, ये ऐसे है ना, इसको सीधा देखना, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, हो गया काम। यहाँ टेम्परेचर कितना? θ1, यहाँ टेम्परेचर कितना? θ2, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, यहाँ उसने θ पूछा है, लगा दे जंक्शन लो जैसे अभी किया था। ऊपर जाने वाला करंट, नीचे जाने वाला करंट का सम बराबर 0। ऊपर कितना जाएगा? θ माइनस θ2 बाई R2 प्लस नीचे कितना जाएगा? θ माइनस θ1 बाई R1। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर क्यों आप उस टाइम पे बहुत स्लोली बड़े आराम से आपने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां पर एक भी बच्चा सवाल गलत करे मुझे छोड़ के। ठीक, देख ले अब सवाल तेरा सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ गलती लिख दी ना, ये R2 होगा, ये R2 होगा, बस खत्म, सॉल्व कर ले। आज मैं जल्दी से कराता हूं, कैसे कर लिखेगा? θ बाई R2 माइनस θ2 बाई R2 प्लस θ बाई R1 माइनस θ1 बाई R1 बराबर 0। ये उधर ले जाओ, ये उधर ले जाओ, θ कॉमन निकाल ले, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर, ये उधर चला जाएगा θ2 बाई R2 प्लस θ1 बाई R1। R1 R2 को एलसीएम ले ले, यहां से क्या आ जाएगा? θ2 R1 प्लस θ1 R2, और यहां से क्या आ जाएगा? θ R1 प्लस R2 बटे R1 R2। थोड़ी सी मैथ्स आएगी
R1 R2, ये कैंसिल आउट, थीटा 2 R1 थीटा 1 R2 थीटा 2 R1 थीटा 1 R2, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन खत्म सवाल। और देख कंडक्शन के सवाल ना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन होने वाले सवाल होते हैं। ये देख मैं क्या ही दिखाऊं इसको, होमवर्क देखते ही बता देगा भाई क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला जंक्शन लो, और देख ये देख 2011 में ये मुश्किल सवालों में आते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते जल्दी से। टू थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल R1 R2 रेडियस है, प्लेस दिया सेंटर कोइंसाइडिंग। अच्छा ये लो भाई, ए मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिव केस फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द शेल। अच्छा इनके बीच में भर दिया, ठीक है जी। इनर शेल इज मेंटेन एट टेम्परेचर थीटा 1। भाई क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा दे रहा है ज्यादा पता नहीं कहा ही पूछने वाला है यहां से, ठीक है। एंड द आउटर टेम्परेचर इज थीटा 2। ले भाई बता, मैं बता के थक गया, सेम सवाल देख रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली। तू मुझे यकीन कर जो भी पेपर तू जेईई मेंस का देगा, कंडक्शन से कम 4-5 सवाल तुझे देखने के लिए मिलेंगे सारे पेपर मिला के, और प्रोबेबिलिटी ऐसे ही सवालों की है जैसे हम लोगों ने क्लास में देखे हैं, ठीक है। चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, तो कर लोगे क्वेश्चन, तो मुझे भरोसा है, बस जितना करा है उतना कर ले। अब तो क्या ही बताऊं मैं इसमें है? देखते ही बता दो क्या बोला है, रेट एडवर्ब आई पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। बड़ा कौन सा है भाई, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देख 4 तो आना ही था, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, ये सही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसको सॉल्व किया था, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और रुक नेक्स्ट भैया, ये मैं नहीं बता रहा, देख ले, ये फर्नेस है 450, ये 0, 2 रॉड रख दिए हैं, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, एक का कुछ और है, जंक्शन पे पूछ रहा है टेम्परेचर बता दो। होमवर्क ट्राई मारना, फाइट मारना। अब तुमसे सवाल अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हारी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन खराब है बस, और बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और देख जेईई मेंस का सवाल देख, नेक्स्ट शक्ल ही देख के तू हंसेगा। 100 0 80, ले भाई पूछा क्या उसने, कंडक्टिविटी के है तो कंडक्टिविटी बताओ, M2 की के है, इसकी कंडक्टिविटी के है तो इसकी कंडक्टिविटी के डैश बता दो। अरे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, सीधी सी बात, ये कैसा लिखेगा रेजिस्टेंस, सीधा बोल सर यहाँ का, सर या तो तू ऐसे लिख दे, इधर जाने वाला ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, खत्म। ये 80, ये 100 और ये 0, क्या लिखोगे सर, इधर जाने वाला इधर जाने वाले का सम बराबर 0। दोनों तरीके से कर सकता है, इधर कितना जाएगा सर 80 माइनस 100 बटे R1, प्लस उधर कितना जाएगा सर 80 माइनस 0 बटे R2 बराबर 0। दैट मीन्स ये आ गया 20 माइनस 20 उधर चला गया, तो माइनस 20 बटे R1 मतलब 20 बटे R1 बराबर 80 बटे R2। R2 बाई R1 किसके बराबर हो गया, 20 बटे 80 बटे 20 बराबर कितना हो गया 4। अब R2 क्या लिखना है, R2 इज L अपॉन के। अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है, लेंथ कितनी है इसकी R2 की, आगे वाले की की लेंथ कितनी है 8, L अपॉन के की वैल्यू कितनी है के, एरिया कितना ए। R1 क्या लिखोगे, लेंथ कितनी है 16 बटे के डैश इंटू ए बराबर 4। देख बे ए से ए कैंसिल आउट हो गया, के डैश ऊपर चला जाएगा, के डैश बाई के, और ये आ गया इससे मार दिया 1/2 बराबर 4, के डैश बराबर 8 के जा रहा है भाई साहब, बी ऑप्शन करेक्ट। वैसे भी कर सकता है तू, वैसे कैसे सर जी, देखो यहां से यहां कितना करंट जाएगा, हीट करंट dq बाई dt, तब के एरिया डेल्टा टी 100 में से 80 गया 20 बटे लेंथ एल, लेंथ एल कितना है 0.16, ठीक है, ठीक है सर, इक्वल टू सर यहां से यहां कितने करंट जाएगा, जितना 100 से 80 पे गया उतना 80 से 0 पे जाएगा, इधर कितना जाएगा सर के ए डेल्टा टी बटे सर लेंथ कितना है 0.08, इससे 2 बार कैंसिल आउट हो गया, बस सॉल्व कर लेगा ऐसे। अबे ये तो एकदम हो गया यार, इससे तो एकदम आंसर है, इससे थोड़ा लेंथी पड़ा, इससे तो एकदम आ गया एक ही लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रोफाइल पे देख, क्वेश्चन ये है, सेम सवाल, होमवर्क इसको आराम से करना भाई साहब, क्वेश्चन सेम प्रोफाइल पे क्वेश्चन से। इसमें उसने थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ लिया, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इस पे मैं पहले एक सवाल करा दूं, ठीक है। देख के इक्विवेलेंट निकालने के ना काफी सवाल पूछे गए हैं, इस बार तो ये है के इक्विवेलेंट का मतलब जैसे हम आर इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे के इक्विवेलेंट निकालना, ठीक। एक क्वेश्चन तुझे यहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तुझे यहां देखने के लिए मिलेगा, इफेक्टिव कंडक्टिविटी देख 2 मेटालिक रॉड है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन तेरे को यहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
कि भाई साहब 2 आइडेंटिकल मेटल वायर हैं तो इनके किस प्रकार, चलो बढ़िया तरीके से रुक जाओ एक मिनट। सपोज जैसे कि सवाल पूछा गया है, मान लो इनकी जो लेंथ है वो सेम है, थोड़ी देर के लिए मान ले, ठीक है। 2 रॉड है, दोनों रॉड को मैंने ऐसे अटैच कर दिया है। मेरा पहला प्रश्न है आर इक्विवेलेंट बताओ। तुम बोलोगे ये तो मजाक चल रहा है। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। ये तो तेरा पहला सवाल हो गया। कोई पूछे के इक्विवेलेंट बताओ, तो पहले के इक्विवेलेंट का मतलब समझो। के इक्विवेलेंट का मतलब है दोनों रॉड को हटा के मैं कौन सी एक रॉड रख दूं कि सारी चीजें सेम रहे। आई बात समझ में? दोनों रॉड को हटाना है और टोटल लेंथ कितनी होगी L प्लस L 12। 12 लेंथ की कौन सी रॉड रख दूं, उसका क्या के हो, ठीक, कि आर तेरा सेम रहे। ये बेसिकली सवाल है। मतलब बोले सर जी देखो आर इक्विवेलेंट तो तुम्हारा ये निकल के आ गया जो भी हमने देखा इन दोनों रॉड का, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैंने कहा इन दोनों रॉड की जगह मैं एक रॉड रखना चाहता हूं, एक ऐसी रॉड जिसकी लेंथ है L1 प्लस L2 मतलब 12, एरिया है A और के इक्विवेलेंट है के इक्विवेलेंट। जैसा होता था ना 2 रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए कि भाई साहब तेरी फिजिक्स पे कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल उसी प्रकार 2 रॉड को हटा के एक रॉड लगा दी, उसका के कितना होना चाहिए कि फिजिक्स पे फर्क ना पड़े। ये बेसिकली कहानी है, ठीक। तो क्या करेगा सर, देखो एक लेंथ ये है एक लेंथ ये है, दोनों रॉड को हटा के 12 लेंथ की हमने रॉड लगा दी है, तो इसका तू आर इक्विवेलेंट क्या लिखेगा सर, L अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो आप क्या लिखोगे, L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A बराबर 12 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए। देख ये सारे टर्म तेरे कैंसिल आउट हो गए, एलसीएम ले ले अच्छे से, K1 K2 K1 प्लस K2 बराबर 2 बटे के इक्विवेलेंट। क्लियर है बंधु? तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आ जाएगा भाई साहब, 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब तू चेक करके देख ले इन सवालों में, 2 K1 K2 बटे K1 प्लस K2। एक और आया था ना सवाल, ये शायद एक बार और आया था, वो भी देख ले, सेम सवाल। 2 सिग्मा सिग्मन, के की जगह सिग्मा लिख दिया उसने, सेम सवाल। क्लियर है? हो सके तो आप इसको याद रखो, नहीं तो सॉल्व करके निकाल लो आंसर। कल को अगर उसने कुछ और वेरिएशन दे दिया, लेंथ दे दिया तो कोई बात नहीं, जैसे कि कहां गया, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था ये चीज, अगर वो L1 L2 देगा तो L1 L2 लिख देना, यहाँ पे L1 प्लस L2 लिख देना। मैथमेटिक्स थोड़ी खराब होगी, ठीक है, लेकिन तरीका दिखते रहा यही है। क्लियर है? सारी चीजें बेटा मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। एक सवाल और बच रहा है, मैं वो भी कवर कर देता हूँ, देख यहाँ पर, ठीक है। वो ये है थिकनेस ऑफ आइस वाला। मैं सवाल समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया ये चीज, इसको नोट्स में लिखना है आपको कि कंसीडर ए लेक ऑफ डेप्थ L। एक लेक है जिसकी गहराई L है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ बेस इज कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई साहब, ओके। मतलब एक लेक है, उसका जो तल है, तल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर ठंड हो गई, मतलब समझो लेह लद्दाख वाला माहौल है, ठीक है, ठंडा वाला माहौल है, ऊपर का टेम्परेचर -10 हो गया, ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। उन्होंने बोला थर्मल कंडक्टिविटी पानी और आइस की K1 और K2 दे दिए, तो बता दो कितनी बर्फ जम जाएगी। बड़ा रियलिस्टिक सवाल है जिसकी फील आ रही है ना। सबसे पहली बात तो ये, बर्फ जमेगी क्यों? बर्फ इसलिए जमेगी, ध्यान से देखो, अगर सवाल के हिसाब से चलें तो बेस 4 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है सर, और सराउंडिंग जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस पर है। हाँ, तो जाहिर सी बात है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा हो गया, ठीक, तो जाहिर सी बात है हीट का फ्लो हो जाएगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है भाई साहब, हीट का फ्लो हो जाएगा। अब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर -10 हो गया तो मैं ऐसा बोलूं कि पानी का जो अपर लेयर होगी उसका टेम्परेचर अगर जो है कम हो गया, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि अब लगातार क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो हीट सराउंडिंग में चली गई, ठीक है भाई साहब, सराउंडिंग में चली गई, तो जो अपर लेयर होगी पानी की वो -10 पर हो गई है। अब सब -10 पर हो गई है और ये 4 पर हो गई है, तो जाहिर सी बात है, देखिए 4 है और ये -10 है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट का फ्लो होगा लगातार। और अगर हीट का फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट जाएगी कहाँ, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग में अगर हीट जा रही है तो आ कहाँ से रही है, पानी से, तो पानी अपनी हीट दे रहा है, तो इसका मतलब पानी बेचारा जमेगा, जब अपनी हीट देगा तो जाहिर सी बात है जमना स्टार्ट हो जाएगा, और पानी जमना स्टार्ट होगा तो अपनी जो है कहीं ना कहीं पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होता जाएगा। उसने पूछा है सर ये सब चीजें छोड़ो, आप तो ये बताओ थिकनेस ऑफ आइस बता दो कितनी हो, कहां तक पानी जमा होगा। तो मान ले सपोज नीचे x लेंथ तक पानी जमा हुआ है, ठीक,
यहां तक आपकी बर्फ है, बर्फ। इसका मतलब ये वो इंटरफेस होगा जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। क्योंकि इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये पानी पानी हो गया। इसका मतलब ये ना पानी पानी हो गया बेसिकली, और ये क्या होगा तुम्हारा, बर्फ हो गया। तो अगर ये लेंथ एल है तो एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख बहुत आसान सवाल है, चाहे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर ले, चाहे तो कंडक्शन से कर ले। तरीका देखिए है, अपने मन से मान ले यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है सर। तो क्या यहां का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, फिक्स है, इसको फिक्स कर दिया उसने, ठीक है सर। ये भी फिक्स हो गया, ठीक है सर, ये भी फिक्स हो गया। तो क्या तुझे फील आ रही है कि यहां से लेकर यहां तक एक रेजिस्टेंस तो तुझे ये मिल गया ऊपर आर, इसके लिए, इसके लिए कितना भाई साहब, R2, इसको R2 बोल दे, ठीक। ये एक रेजिस्टेंस मिल गया और एक रेजिस्टेंस तुझे ये मिल गया। यहां टेम्परेचर कितना है, यहां टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब बोला अब तो हो गया सवाल सर, यहां से करंट आई फ्लो करा दो, स्टेटमेंट लिख दो, खत्म, सवाल हो गया, ठीक है। मैं दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। अगर तू अप्लाई करेगा प्योरली कंडक्शन वाला मेथड बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप बोलोगे कि सर ये पकड़ लो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है सर। K1 K2 देखिए किसका है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज K1, इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी K1, इसका K2, ये वाटर है और ये आइस है। तो जो हीट है वो हीट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक। अगर को घुमा दूं तो तेरी ये 2 रोड हो गई, ये वही 2 रोड का सवाल हो गया, ठीक। तो अगर तू कंडक्ट इससे करना चाहेगा तो तू सीधा लिखेगा dq/dt बराबर यहां से यहां तक के लिए k a डेल्टा t बाई एल। एल कितना है सर, एल माइनस एक्स। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स इक्वल टू, यहां से यहां कितनी हीट फ्लो करेगी, k a डेल्टा t, 0 में से -10 गया, 10 आ जाएगा ये, बट ये वाली लेंथ कितनी है, खत्म। ए से कैंसिल आउट हो गया। आप सॉल्व करोगे तो उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या लिखोगे भाई साहब, अरे यार अब इसके बाद मैं नहीं कर रहा, इसके बाद आपका काम है, इसको ही छोड़ दे, कहीं भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप देख लो, ठीक। ये तरीका। कोई अगर रेजिस्टेंस से करना चाहेगा तो रेजिस्टेंस से कर ले, कैसे, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 4 डिग्री, 4 वोल्ट, 0 वोल्ट, -10 वोल्ट, ठीक। सीधा लिख दे भाई साहब, इधर जाने वाला करंट नीचे जाने वाला करंट बराबर 0, ऊपर कितना जाएगा, तो 0 माइनस 10 माइनस मतलब 0 माइनस 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 ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, बट ऊपर वाले रेजिस्टेंस को R2 बोला है आपने, R2 बराबर 0 माइनस 4, नीचे कितना जाएगा बटे R1, सॉरी प्लस लिखेंगे यहां पर, सेम 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 स्टेटमेंट है, R की वैल्यू पुट कर देना, L अपॉन K, क्लियर है। यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी अच्छी फील आ जाएगी। हाँ भैया, तो फाइनली ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। सीरियसली अगर मैं बात करूं तो इस 3 लेक्चर में, ठीक है, मैं मानता हूं ये 3 लेक्चर जो है थोड़ा सा जो है 2 लेक्चर की जगह हमने 3 लेक्चर लिए हैं, लेकिन प्लीज अगर आप ध्यान से देखें तो इस 3 लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर किया है। आरी बात समझ में, 2 लेक्चर की चीज में हमने 3 को कवर किया, 1 लेक्चर फालतू लिया, इट्स ओके, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 50% नहीं, 60 to 70% करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने यहीं पे खत्म कर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे, मैं वहां भी आपको V=IR लगाना सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने यहां बहुत अच्छे से कर लिया है तो इसका फायदा आपको वहां जरूर देखने के लिए मिलेगा। हमारी बात समझ में क्लियर है। तो बस आज का सेशन हमारा यहीं पे रहता है, और इस दौरान हमने खूब सारी जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए, एडवांस के क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने, और एचसीबी के क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने। एडवांस के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो डेरिवेशन बोझ होते हैं, वो भी हम लोगों ने इस वाले पार्ट में कवर किए हैं। तो अगर इस लेक्चर में अगर आपने सारी चीजें बढ़िया तरीके से मजे ले ली तो बिलीव मी आपका लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, हो चुका है, हमारी बात समझ में हो चुका है, ठीक है। प्लीज आज के इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, मैं इसके सीख पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो ऑलरेडी उसमें काम के डब्बे बने हुए हैं, आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रफ कॉपी पे उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।
आ रही बात समझ में? क्लियर है? रब को भी उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं, 99.99% पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अब लाइव ही मिलेंगे, ठीक है? ये हमारा कंडक्शन समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर है जिसका नाम है रेडिएशन। वो हीट ट्रांसफर का ही पार्ट है, वो रेडिएशन। ये कंडक्शन समाप्त हुआ, फिर हम चलेंगे रेडिएशन पर। क्लियर है? अगर इस लेक्चर में मजा आया हो, बाकी सारी चीज समझ में आ गई हो पूरे चैप्टर में, तो नीचे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। क्लियर है? चलो, बाकी जो पीवाईक्यूज वगैरह है वो सेशन हम लोग बाद में देख लेंगे, पीवाईक्यू वगैरह अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए, और समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।